गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। और अगर कोई इस वक्त ऑनलाइन है तो प्लीज़ बताइए मेरी आवाज़ जो है आप तक क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। हेलो विशाल जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विशाल जी। गुड मॉर्निंग राजेश जी, आई एम फाइन, आप कैसे हैं? मुकेश झा जी गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। विशाल कुमार जी क्लियर है, थैंक यू सो मच, थैंक यू विशाल जी। चलिए आज का लाइव स्टार्ट करते हैं। और जय हिंद विनायक शुक्ला जी, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैं एक लाइव आया था, उस लाइव से बहुत बड़े धमाके हो रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं उनके फेसबुक वॉल पे मेरे बारे में पोस्ट डाली गई है, तो ये बताता है कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा के अंदर जा रहे हैं। यानी जब ऐसे लोग भी आपके बारे में बोलना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आना शुरू हो गया है कि सच्चाई बोली जा रही है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। कल रात को एक बहुत बड़े लीडर हैं एक कंपनी के, और उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे मेरे लिए कुछ डाला। फिर मैंने कुछ कमेंट किए, उनका कमेंट को मैंने सेव करके रख लिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में बोला कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कई कंपनियां चेंज की, वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो एक कंपनी चेंज कर चुका है। तो फिर मैंने उनको कमेंट किया बहुत प्यार से, उन्होंने मेरे से बहुत प्यार से बात की। बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जो उन्होंने बातें कुछ मेरे बारे में बोली, वो शायद उनकी जानकारी का अभाव है, या वो अपनी टीम को सेव करने के लिए शायद वो बात बोल रहे हैं। और काफ़ी हमारी उनके फेसबुक वॉल पे ही जाके बातें हुई, और सुबह मॉर्निंग में मैंने देखा तो उन्होंने सारे कमेंट जो है मेरे डिलीट कर दिए हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं जानते थे उन्होंने मुझे जानना शुरू कर दिया, मेरे लाइव देखे। और कल से अब तक बहुत सारे ऐसे लोगों के फ़ोन आए हैं जो दूसरी कंपनी के अंदर थे, और उन्होंने ये देखने के बाद, ये समझने के बाद उनको पता लगा कि वाकई उनको हमारे साथ आके काम करना चाहिए। तो ऐसा मैसेज लोगों के पास गया है। देखिए मेरा अगर पूरा आप प्रोफाइल उठा के देखेंगे आज तक का, मैंने कभी भी अननेसेसरी किसी के बारे में भी गलत नहीं बोला। झूठ तो बोला नहीं है, गलत कभी नहीं बोला है। लेकिन जब कोई एक्शन करता है तो उसका रिएक्शन तो होना ज़रूरी है। और ऐसा एक्शन जहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं, आप कंपैरिजन करें, जहाँ आप झूठ बोलेंगे वहाँ हमें अपनी बात को सच रखने का अधिकार है। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो हमारा ही नुकसान है। बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारी कंपनी में भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो आँख और कान बंद करके बैठे रहते हैं, है ना। उनको ये लगता है कि शायद अगर हम सच्चाई के खिलाफ बोलेंगे तो कुछ बड़े लीडर हमारे साथ नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी सोच के साथ काम करना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं फिर आपकी टीम आपके बारे में ये सोचती है कि हमारे लीडर के अंदर शायद वो काबिलियत नहीं है कि वो इनकी बातों का जवाब दे पाए। तो जहाँ पे गलत हो, जहाँ पे झूठ फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। हमें किसी कंपनी के खिलाफ गलत बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है, एज ए लीडर अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत होगी। चलिए एनी हाउ, एक कल का जो मैंने लाइव वीडियो बनाया कि हमारी कंपनी में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है 20 महीने के अंदर कमा चुके हैं। और ये सच्चाई है। मैं फिर इस पोस्ट के माध्यम से, लाइव के माध्यम से यही बात आपको बोलना चाहूँगा। आपको किसी को भी शक है, कल एक महाशय फिर यहाँ पे सोशल मीडिया पे कह रहे थे बैंक स्टेटमेंट शो करो। यार सोशल मीडिया पे बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे, चलो कर देते हैं हम, आप उसको भी बोल देंगे झूठी है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप आइए, आप हमारे साथ बैठिए, ऑनलाइन हम आपको दिखाते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई पकड़ के आपको बैठा के ज्वाइन थोड़ी करा लेंगे ओके लाइफ केयर में। और ओके लाइफ केयर वालों के लिए फिर से एक गुड न्यूज़ है, 4 बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, बहुत शानदार पैकिंग और बहुत शानदार प्राइस के साथ अभी कंपनी लॉन्च करने वाली है। यानी कि अगले 2 महीनों में फिर दोबारा हमारे पे आउट जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, जो हमारी कंपनी अभी लॉन्च करने वाली है बहुत जल्दी। और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं। ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि ओके लाइफ केयर को बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं। ओके लाइफ केयर को फ्यूचर में को RMCL जैसी कंपनी या सोशल ट्रेड जैसी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी मुझे दिक्कत तब होती है जब अपने ट्रेनिंग के अंदर जो लीडर ये सिखाते हैं कि ओपन माइंड रहना चाहिए, हमेशा खुले दिमाग से हमारी बातों को सुनो, वही लोग अपने दिमागों को बंद करके बैठे हैं और वही लोग अपनी टीम के दिमागों को बंद कर रहे हैं। तो कल बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी खुशी हुई, उन सबका स्वागत है। और बहुत सारे लोगों ने अपने पैन कार्ड्स हमारे पास भेज दिए हैं, हमारी टीम के पास भेज दिए हैं, और बहुत सारे और लीडर्स के पास भी पहुँचे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने सच्चाई को समझा और आप हमारे साथ आए। कल जब मैंने अखिलेश जी का वो वीडियो बनाया, मैंने बोला 1 करोड़ रुपए है, तो एक सोशल मीडिया पे फिर एक चीज़ वायरल होनी शुरू हुई। किसी ने मुझे कमेंट के अंदर बोला कि सर इस बात का जवाब थोड़ा सा रिप्लाई ज़रूर देना
ये मेरा अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये मेरे पास एक कमेंट आया है, मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ आपको। यहाँ पे अखिलेश जी का पे आउट है, ये 19वां पे आउट है ना, 19वें मंथ का पे आउट है। जब अखिलेश जी को 19 महीने हुए हैं। ये अखिलेश जी की फ़ोटो शायद आपको दिख रही होगी या नहीं दिख रही, ये देखिए आप, दिख रही है आपको, ये 19वें महीने का फ़ोटो अखिलेश जी की फ़ोटो है। ये 19 महीने का पे आउट है इनका। तो यहाँ पे किसी महाशय जी ने ये लिखा हुआ है कि 39th पे आउट इन 19th मंथ, कंपनी एक कदम आगे और लीडर 20 महीने आगे। ये समस्या पता है क्या है, मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था, बोला था जब एक कंपनी के अचीवर ने के खिलाफ किसी ने वायरल कर दिया था कि वो ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया, जबकि मैंने सोशल मीडिया पर आके मेरी फ़ोटो लगा दी थी उसके साथ। तो मैंने बोला था ये काम गलत है, जब तक कोई लीडर खुद ना बोले हमें नहीं बोलना चाहिए। उसके बावजूद भी अपना कॉमन सेंस उन्होंने यूज़ नहीं किया और मेरे बारे में उल्टे सीधे शब्द बोलने शुरू कर दिए। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है, मतलब आदमी का कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई कॉमन सेंस तो किसी इंसान के अंदर होनी चाहिए ना। यहाँ पे अब इसको वायरल कर रहे हैं, इस फोटो को वायरल कर रहे हैं कि 39वां महीना इनके पे आउट पे लिखा हुआ है, इनको 19 महीने जुड़े हुए हो गए हैं। अब यहाँ पे लिखा जा रहा है 39वां पे आउट, 39th पे आउट इन 19 मंथ, कंपनी एक कदम आगे और लीडर 20 महीने आगे। यानी कि अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं किया। कोई फ़ोटो आई और हमने वायरल करनी शुरू कर दी। भाई भगवान ने थोड़ा बहुत हमें भी यहाँ दे रखा है, इधर जो है ना, भगवान ने थोड़ा बहुत दे के भेजा है हम लोगों को। हम उस कॉमन सेंस को यूज़ क्यों नहीं करते हैं। 39वें महीने का पे आउट दोस्त कंपनी का है। ये गलत चीज़ें आप फैलाते हो, फिर आप फंस जाते हो, फिर दिक्कत होती है। जैसे आपकी वसीम जी बोल रहे थे, फिर आप परेशान होते हो, फिर आपके लीडर्स के पास वो मैसेज जाता है एक्चुअल में, फिर वो हमारे साथ जुड़ते हैं। 39वां पे आउट हमारी कंपनी का है। हमारी कंपनी को 3 साल हो गए। तो 19 महीने जब अखिलेश जी को हुए थे तब 39वां पे आउट कंपनी का था। तो कंपनी का 39वां पे आउट है, अखिलेश जी का 19वां ही पे आउट है। मेरे भी पे आउट पे देखोगे तो 39-40 पे आउट ही लिखा हुआ आएगा, जबकि मेरे को 4 महीने हुए हैं। तो ये कॉमन सेंस है। तो इस तरीके की बातों को आप मत उड़ाइए, और हमें फिर इसका जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हमारी टीम के दिमाग में भी कन्फ्यूज़न पैदा होता है, क्योंकि उतने डीप में जाके कोई ना तो समझता है और ना सुनता है। तो मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, वो हमारी कंपनी का 39वां पे आउट है, उस लीडर का 19वां पे आउट है। जिस लीडर ने ये फोटो बना के भेजा है, अगर उसको ये बात समझ में आ गई हो तो हमारे साथ कॉफ़ी पीजिए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। कॉमन सेंस बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मैंने फिर बोला था, क्योंकि कल रात से बहुत सारे लोगों को शायद नींद नहीं आ रही है कि पता नहीं अजय शर्मा जी फिर आएंगे, क्या बोलेंगे। हम जब भी बोलेंगे जब कोई गलत चीज़ हमारे बारे में वायरल होगी, गलत चीज़ होगी। अगर आप सही चीज़ वायरल करेंगे तो हमारे पास बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन गलत चीज़ अगर वायरल होगी तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे मज़ेदार वाली बात यह है कि लोग कहते हैं कि भाई मज़े भी लेते हैं, आते भी हैं पोस्ट पे, वीडियो भी देखते हैं, पोस्ट को पे कमेंट भी करते हैं। इसका मतलब जैसे मैंने पीछे बोला था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है। जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा उस तरीके चीज़ के पीछे आप अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। मेरे आज एक डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आया। तो पिछली एक कंपनी के एक लेवल होता है जिसको हम ताज बोलते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो बता रहे थे सर आपके बारे में बहुत गलत सलत वो बोल रहे थे, लेकिन आज वो हमारे साथ आ गए हैं। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि अनूप जी वो गलत नहीं है, उस वक्त वो गलत नहीं थे जो मेरे बारे में गलत बोल रहे थे, क्योंकि जब हम उस कंपनी में थे तो हम भी उन लोगों के बारे में गलत बोलते थे जो ओके लाइफ केयर कर रहे हैं। उसी स्थिति पे वो खड़े हैं। हमारा माइंडसेट उस वक्त कुछ और था, आज उनका माइंडसेट कुछ और है। लेकिन जिसका माइंडसेट चेंज हो जाता है उसको समझ में आ जाता है, फिर हमें पुरानी बातों को ध्यान में नहीं रखना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे उनको समझ नहीं थी, उनको नॉलेज नहीं थी। हम भी एक बार को ओके लाइफ केयर के बारे में गलत बोलते थे, उसके प्रोडक्ट के बारे में हम गलत सोचते थे, इसके प्लान के बारे में गलत सोचते थे। हम ये सोचते थे ये कंपनी आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी, तो हम भी उन्हीं में से थे। लेकिन आज जो मैं टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूँ, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आया हूँ, और अब मैं आपको एजुकेशन फेसबुक के माध्यम से दूंगा। उसके लिए अननेसेसरी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं बाहर जाके, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब कॉपी पेस्ट चलता है। तो कॉपी पेस्ट से अगर घर बैठे आपको एजुकेशन मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सक्सेसफुल लोगों की 11 खूबियों के बारे में मैं आपको बात करूँगा। कि जीवन के अंदर आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो 11 ऐसी खूबियाँ होती हैं सक्सेसफुल लोगों के अंदर। अगर इसको आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, तो आज जो 11 खूबियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 11 खूबियाँ आपको हेल्प करेंगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और ये केवल 11 नहीं हैं, इसके आगे और भी बहुत सारी हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी 11 खूबियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो बिज़नेस करते हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, और उन सभी लोगों के लिए भी जो जीवन के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं।
तो आप कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जो 11 खूबियाँ अगर मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, ये 11 खूबियाँ अगर आपने अंदर डेवलप करनी शुरू कर दी अपने अंदर, तो आप किसी भी फील्ड में हैं, नो डाउट आप वहाँ से कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहली खूबी जो होती है, इसको मैं बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं लूँगा, क्योंकि एक एक टॉपिक के ऊपर 2-2 3-3 घंटे का लेक्चर होता है, 3 से 4 दिन का सेशन हो सकता है अगर इस पूरे टॉपिक को ले, लेकिन हम शॉर्ट में ओवरव्यू लेंगे। उस ओवरव्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो क्या ऐसी 11 खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर बदलाव करते हैं तो आप लाइफ के अंदर एक बड़े इंसान बन सकते हैं। तो सक्सेसफुल लोगों की 11 खूबी क्या है? सबसे पहली खूबी जो होती है, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो ड्रीमर्स होते हैं, उनके सपने होते हैं। और मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि अगर आप दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं तो जो काम आप कर रहे हैं उससे आपकी दाल रोटी तो बड़े आराम से चल सकती है, लेकिन अगर सपनों की बात आती है, सपनों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सपनों के अंदर हम डायरेक्ट सेलर जो हैं, जो समझाते हैं, 4 चीज़ों के बारे में समझाते हैं। सबसे पहली चीज़, नेटवर्क बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल, अगर आपको कमाना है तो वो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कई सालों से लोग बोल रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन में किसी भी तरीके से आज लोगों को समझ में आना शुरू हो गया। लोगों की जॉब्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। ऐसे ऐसे लोगों के घरों में लेटर्स पहुंच गए हैं कि आपको 4 महीने तक अब ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है और 4 महीने तक कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी। यानी कि आपको निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन आपको 4 महीने ऑफिस भी आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पड़ोस में भी एक व्यक्ति रहते हैं, उनके पास भी 3 महीने बोल दिया कि 3 महीने तक आपको जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी शॉप्स बंद हैं, लोगों के घरों में पैसा नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि हम लोग ना सिंगल इनकम पे काम कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? सिंगल इनकम पे काम कर रहे थे, एक्टिव इनकम पे काम कर रहे थे। तो जो एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर दोगे उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है जिसके अंदर आप काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। तो इसीलिए जो लोग पागल हैं, किसी भी कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, इन सब लोगों को दुनिया पागल बोलती है। ये इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को लेके, नेटवर्क बिजनेस को लेके पागल हो गए हैं, क्योंकि इनको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे क्या है, पैसिव इनकम आती है। यानी कि जब हमारे नीचे एक टीम क्रिएट होती है, लोग कहते हैं मेंबर बनाने वाला काम है, जबकि मेंबर बनाने वाला काम नहीं है। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो है अपने नीचे टीम क्रिएट करता है, उसी तरीके से आप और हम भी टीम क्रिएट करते हैं। फ़र्क क्या है? उसने लाखों करोड़ों रुपए लगा के टीम क्रिएट करता है, हमें यहाँ पे फ्री में टीम क्रिएट करने का मौका मिलता है। कंपनी का पैसा लगा हुआ है, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, पे आउट कंपनी को भेजना है, प्रोडक्ट कंपनी को भेजना है, सारी टेंशन कंपनी की होती है। आपकी और हमारी टेंशन क्या होती है? लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना, यानी कि स्मार्ट वर्क करना, माउथ पब्लिसिटी करना। तो नेटवर्क बिजनेस या किसी भी इंडस्ट्री में कौन लोग सफल होते हैं? जो ड्रीमर्स होते हैं, जो सपने देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, पहली चीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बिजनेस आपको बहुत सारा पैसा देता है, ये इस इंडस्ट्री ने साबित कर दिया है। दूसरे नंबर पे टाइम फ्रीडम। आप में से बहुत सारे लोग जो हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना हो, लेकिन पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। कभी भी आपकी वाइफ अगर आपको बोलती है कि फलाना शादी के अंदर चलना है या 2-3 दिन आपके चाहिए, कहीं हमारे घर में फंक्शन है, तो आप कहते हो कि नहीं, मैं फंक्शन वाले दिन पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं 2-3 दिन पहले नहीं जा सकता क्योंकि मेरी जॉब या मेरे बिजनेस में नुकसान होगा। तो आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है फैमिली सिक्योरिटी। यानी कि कल को अगर आप नहीं रहे, सोच के देखिए, कल को आप नहीं रहे तो आपके जाने के बाद क्या वो पैसा आएगा? जैसे आज की न्यूज़ आई है, एक बैड न्यूज़ आई है कि इरफान खान जो बहुत ही प्रतिभाशाली एक कलाकार थे और बहुत ही जानदार वो रोल किया करते थे, एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति मेन लीड रोल के अंदर अगर हीरो के अंदर आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत स्ट्रगल किया और आज वो एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे, लेकिन कैंसर से वो पीड़ित थे, कैंसर से पीड़ित थे, आज दुनिया को चले गए। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इरफान खान जी आज दुनिया में नहीं है तो उनकी वाइफ और उनका बेटा उनकी जगह एक्टिंग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट किया है, मेरे को परसों किसी ने मैसेज किया था जब मैं ओके लाइफ केयर के बारे में कुछ बातें बोल रहा था, तो एक महाशय हैं, उन्होंने मेरे पोस्ट पे आके कमेंट किया। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे एक बात बताइए, क्या आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? आने वाले वक्त में आपके बच्चे जो हैं नौकरी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे बताइए? तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, एक अच्छा डायरेक्ट सेलर वही होगा, एक अच्छा लीडर वही होगा जो बच्चे एक्चुअल में बनना चाहते हैं, हमें वो बनाना चाहिए, जो उनके अंदर काबिलियत है। जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी को डॉक्टर बनना है तो उसकी इच्छा है मैं डॉक्टर बनूंगी, वो पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई में बहुत तेज़ है। मेरा बेटा है, उसको एक्टर बनना है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि आप एक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि उसका ड्रीम है। तो मैं उसको उसी रास्ते पर लेके जाऊँगा कि भाई ठीक है, अगर आपका ड्रीम है, आपके अंदर काबिलियत, वाकई उसके अंदर टैलेंट है, वाकई उसके अंदर काबिलियत है, टिकटॉक स्टार है, टिकटॉक पर पॉपुलर क्रिएटर उसको मिला हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से उसके पास भी लीड आती हैं, तो वो उस फील्ड के अंदर जाएगा, तो उसका ड्रीम है काम करने का, तो हम उसको उस फील्ड में लेके जाएंगे। तो मैंने उनको एक जवाब दिया था, मैंने कहा सर अगर मैं नौकरी करता रहता तो नौकरी करने में अगर मेरी 50,000 की भी सैलरी होती, इनकेस अगर मुझे कुछ हो जाता तो 50,000 की सैलरी मेरे बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं होती है। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, एक बिजनेस के रूप में अगर मैं काम कर रहा हूँ और मैंने एक बिजनेस डेवलप करके दे दिया और उस बिजनेस से 10 लाख रुपये आ रहा है, तो मेरा बच्चा उस बिजनेस को 10 लाख से संभालेगा।
ये ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलर में भी सेम है। इनकेस अगर आज की डेट में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस बहुत बड़ा करता है और वो 5-10 लाख की इनकम पे पहुंच जाता है, इनकेस अगर वो नहीं रहता, उसके बावजूद उसके नॉमिनी को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं कि जीते जी जो आदमी काम कर रहा था वो इस दुनिया में चला गया, उसने एक टीम क्रिएट की, उससे जो पैसा आ रहा है, उनकी वाइफ और उनके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी वाइफ और उनके बच्चों को भी पैसा ट्रांसफ़र होता है। ओके लाइफ केयर में हमारे एक आर दहिया जी थे, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। उनके जाने के बाद उनका पे आउट जो है उनके बच्चों को ट्रांसफ़र हो रहा है। उनके बेटा और उनकी बहू आज बहुत अच्छी तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फैमिली सिक्योरिटी मिलती है। तो 3 चीज़ें बहुत हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको टाइम फ्रीडम, आपको फैमिली सिक्योरिटी, ये इंडस्ट्री देती है। इसके अलावा आपके ड्रीम हो सकते हैं, एक अच्छा सा हाउस चाहिए, एक अच्छा सा मकान चाहिए, बंगला चाहिए। ड्रीमर्स लोगों के लिए एक्चुअल में ये दुनिया है। अगर आप ड्रीमर्स हैं तो आप कुछ अलग हटके आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ड्रीमर नहीं हैं, आप अपनी लाइफ से संतुष्ट है कि पिताजी ने जो मकान बना के दे दिया, बस उसी मकान में ज़िंदगी गुजारना है। इतने सारे लोग भी 10, 15, 20 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। यानी कि आपकी सोच अगर ड्रीमर्स वाली नहीं है तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप ज़िंदगी में गुजारा कर सकते हैं, आप ज़िंदगी को काट सकते हैं, आप ज़िंदगी में संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल वाला जो जीवन है शायद वो आप नहीं जी सकते हैं। तो ड्रीमर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके ड्रीम जो है स्पष्ट होनी चाहिए। आपका गोल सेटर आपको होना चाहिए कि आपको कब तक कौन सी चीज़ चाहिए। एक लग्जरी गाड़ी का ड्रीम हो सकता है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने का आपका ड्रीम हो सकता है। आज तक सपने पूरे नहीं कर पाए, वो सपने पूरे करने का आपका ड्रीम हो सकता है। आपके माँ बाप ने जो आपके लिए स्ट्रगल किया, अपने माँ बाप के लिए काम करने का आपका एक ड्रीम हो सकता है। अभी मेरे को बहुत अच्छा लगा, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि एक लड़के ने पैसा कमा के अपने फादर को बुलेट गिफ्ट की। बुलेट गिफ्ट किस लिए? क्योंकि उसके फादर का ज़िंदगी में ड्रीम था कि मेरे पास बुलेट होनी चाहिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो बुलेट नहीं ले पाए, तो उन्होंने अपने फादर को जो है बुलेट दिलाई। तो आप ड्रीम पूरे कर सकते हैं, अपनी फैमिली के जो है वो ड्रीम पूरे कर सकते हैं। तो एक ड्रीमर आदमी ही ज़िंदगी में सक्सेसफुल होता है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में सफल शायद आप इसलिए नहीं क्योंकि आप ड्रीम नहीं देखते, आप सपने नहीं देखते। और सबसे बड़ी बात है, आपको विश्वास नहीं है कि आपको सपने पूरे होंगे। और जब तक आप सपने देखोगे नहीं और सबकॉन्शियस माइंड में वो ड्रीम्स आपके रोज़ चलेंगे नहीं, आप उसके बारे में रोज़ फील नहीं करोगे, तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो सबसे पहली चीज़, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ड्रीमर होते हैं और अपने गोल को सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लिए और उसके बाद चल दिए, नहीं। उनको अपने सपनों के ऊपर भरोसा होता है, उनको अपने काम के ऊपर भरोसा होता है, उनको अपने ऊपर भरोसा आता है कि ये जो चीज़ है ये आज नहीं तो कल मैं प्राप्त करके रहूँगा। दूसरी चीज़ जो है, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ये विजनरी होते हैं, इनका एक लॉन्ग टर्म का विज़न होता है। ज़्यादातर लोग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी कंपनी या किसी भी सिस्टम के अंदर आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, इनका विज़न नहीं होता, ये मतलब इनकी दूरदृष्टि नहीं होती है। अगर आप देखें क्या नाम है, अभी जियो का अगर आपने देखा होगा तो जियो मेरे को बहुत अच्छी तरीके ध्यान है, आज से कई साल पहले जब हम सड़कों पे जाते थे, एक ड्रिल मशीन टाइप की एक वो लेके मशीन लेके लोग सड़कों के ऊपर ज़मीन खोद रहे होते थे। तो कई बार मैंने देखा, तो एक दिन मैंने उस आदमी से पूछा मैंने क्या हो रहा है, तो उसने बोला यहाँ पे तार बिछा रहे हैं। किसके लिए? रिलायंस के लिए हम तार बिछा रहे हैं। वो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। तो अब देखिए, उसने आपसे नहीं पूछा, उसने मुझसे नहीं पूछा, उसने दुनिया में किसी से नहीं पूछा कि क्या मैं ये जियो का जो है ये सिम जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ, क्या आप लेंगे? हम में से किसी ने उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि उनका लॉन्ग विजन था, उनकी लॉन्ग दूरदृष्टि थी। और हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने ज़मीन के अंदर दबा दिया, हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और उसके बाद क्या दिया, उसके बाद फ्री के अंदर सिम बांटनी शुरू कर दी। क्योंकि उनका लॉन्ग विजन था। लॉन्ग विजन के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये विजनरी लोग होते हैं। शॉर्ट टर्म का कोई भी बिजनेस ये नहीं करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉलेज की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनको मालूम है कि जो काम हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट जो है अगले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर बहुत बड़ा होकर मिलने वाला है। वाकई उनको मिला। दूसरा मैं उदाहरण दूंगा, अभी आप जूम ऐप पे सब लोग मीटिंग कर रहे हैं। जनवरी से पहले जूम ऐप को कुछ चुनिंदा लोग जाना करते थे। बताते हैं कि 2015 में जूम ऐप शुरू हुआ था और 265 करोड़ के आसपास शायद उस आदमी ने, जो मेरे को सुनने में आया है, उस व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया था। 265 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपसे नहीं पूछा, मुझसे नहीं पूछा, किसी से भी नहीं पूछा और उसने इन्वेस्ट कर दिया कि आने वाला वक्त जो है एक दिन ऐसा होगा, हर आदमी अपने अपने घरों में बैठा होगा और आप जूम के ऊपर 1000 लोग, 2000, 3000, 5000 लोगों का सेमिनार कर सकते होंगे। उस वक्त पे दूरदृष्टि के हिसाब से उसने पैसा इन्वेस्ट किया, लॉन्ग विजन के हिसाब से उसने पैसा इन्वेस्ट किया। लोगों ने उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, धीरे धीरे करके चलता गया। अभी 2020 की जनवरी से लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ। लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा समझ में आना शुरू हुआ। बताते हैं कि जनवरी से पहले उनके सिर्फ 2 करोड़ सब्सक्राइबर थे। आज की डेट में 20 करोड़ लोग जूम ऐप को डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं और 265 करोड़ 2015 से लेके और 2020 तक की अगर हम बात करते हैं तो 265 करोड़ जिस आदमी ने इन्वेस्ट किए, आज की डेट में वो 10 टाइम्स उससे ज़्यादा पैसा कमा चुका है। तो जब तक ये लॉन्ग विजन के साथ आप काम नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग क्यों काम नहीं होते, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि बस अभी हमने काम किया और 3-4 महीने के अंदर हमें जो है बहुत बड़ी इनकम आनी शुरू हो जाए। तो आप
आपको दुनिया को देखना होगा, आपको उन लोगों को देखना होगा। देखो, सक्सेसफुल बनने के लिए किसको देखना है? सक्सेसफुल बनने के लिए आपको एक सक्सेसफुल पर्सन को ही देखना पड़ेगा। एक नाकामयाब व्यक्ति आपको सक्सेसफुल बनने का रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में हम किसी को भी बताते हैं तो सलाह किससे लेता है? वो सलाह अपने रिश्तेदार से लेता है, अपनी मम्मी से लेता है, अपने पापा से लेता है, अपने पड़ोसी से लेता है, उन लोगों से लेता है जो एक्चुअल में सक्सेसफुल नहीं है। तो ऐसे लोगों से अगर आप सलाह लेंगे जो एक्चुअल में सक्सेसफुल नहीं है, तो आपको क्या सलाह देंगे? उनको तो मालूम ही नहीं है, वो कहेंगे नहीं, बेकार की चीज़ें, आप इसमें मत जाइए। तो कभी भी जीवन में आपको कामयाब होना है तो आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना होगा, ऐसे लोगों की बात सुननी होगी जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं। तो अगर सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों को आपको फॉलो करना होगा। तो सक्सेसफुल लोगों की एक ब्यूटी होती है, खूबी होती है कि वो शॉर्ट टर्म नहीं देखते, वो विजनरी लोग होते हैं। उनको लॉन्ग टर्म में जो फायदे होते हैं वो दिखाई देते हैं, यानी कि आज का फायदा वो नहीं देखते हैं, वो फ्यूचर के फायदे के बारे में सोचते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी आज के लिए नहीं है। आज के लिए जो आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो आपका घर का खर्चा चल रहा है उससे आप चलाइए, और पार्ट टाइम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट कीजिए। पार्ट टाइम में जब डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करेंगे, आप टाइम देंगे। तो टाइम कब देंगे? जब आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा, आपके ड्रीम्स होंगे तो ही आप करेंगे, आपका वाई क्लियर होगा तभी आप करेंगे। अगर आपका ड्रीम नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपको कुछ देने वाली नहीं है, और पक्के ड्रीम अगर आपके नहीं है तो ये इंडस्ट्री आपको कुछ देने वाले नहीं है। तो जब आपके ड्रीम होंगे उसके बाद फिर आपको लॉन्ग विजन के साथ काम करना है। पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग बोलते थे कि 10 साल अगर डायरेक्ट सेलिंग में जो इंसान टिक गया वो कामयाब हो जाएगा। नो डाउट, जो उस वक्त 10 साल किसी भी कंपनी में टिके, आज वो टॉप पे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। उसके बाद बहुत फास्ट हुआ, लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। फिर ये हो गया 5 साल जिसने भी इस इंडस्ट्री को दे दिए वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होता है। नो डाउट, जिस कंपनी में भी लोगों ने काम किया और जिन्होंने 5 साल बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन लेके और अपने आप को समर्पित करके काम किया, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आज की डेट में वो हैं, वाकई अगर उन्होंने काम किया है तो सारे के सारे लोग सक्सेसफुल हैं। उसके बाद अगली फील्ड के अंदर अगर हम आते हैं, आज का जो ट्रेंड चल गया है वो है 2 से 3 साल। अब जो प्लान आ रहे हैं, अब जो सिस्टम आ रहा है, अब जो लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, जागरूकता आ गई है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, लोग समझना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शामिल कर दी गई है। ये चीज़ लोगों को अब समझ में आ रही है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अब इसके बारे में बात करने लग गए हैं, और हमारी ट्रेनिंग्स में जब आप आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बताई जाती है कौन कौन व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कैसी भावना रखता है। अगर बिल गेट्स इसे अच्छा बता रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप इसके अच्छा बता रहे हैं, अगर हमारे इसके प्रधानमंत्री इसको अच्छा बता रहे हैं, अगर अब्दुल कलाम जी इसको अच्छा बता के चले गए हैं, तो आप उन व्यक्तियों से पूछ रहे हैं जो 10, 15, 20 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, वो आपको क्या सलाह देंगे? तो एक सक्सेसफुल इंसान ही इस इंडस्ट्री के बारे में सलाह दे सकता है। आने वाले 2-3 सालों के अंदर उन लोगों को बहुत पछतावा होगा जिन लोगों के पास बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां लेके लोग गए हैं, लेकिन लोग कर क्यों नहीं है? मैं फिर पहले वाले पॉइंट पे जाऊंगा, क्योंकि लोगों के ड्रीम्स नहीं है। लोग अपनी आज की लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुके हैं, इसलिए वो इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते हैं, या बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं था इस इंडस्ट्री के ऊपर, इसलिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा कारण, उनको ये लगता था हमारी दाल रोटी तो चल रही है, लेकिन इस लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों को समझा दिया। ऐसे बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों के फ़ोन आए हैं जिनको इस लॉकडाउन में समझ में आ गया कि हम लोग क्या काम कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि अब हमें भी डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करना है। तो मैं यही कहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग की अगर किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो एक लॉन्ग विजन के साथ आपको आना है, शॉर्ट विजन के साथ नहीं आना है। इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एक टाइम देना पड़ता है, एडवोकेट बनने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एक टाइम देना पड़ता है। आपका माइंड वहाँ पे सेट होता है कि भाई हमने इतने साल इस सिस्टम को देने हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको आना है तो 2 से 3 साल कम से कम, खासकर ओके लाइफ केयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 2 से 3 साल के अंदर बड़ी आराम से आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, हमारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका कहना मानना पड़ेगा। 2 से 3 साल के अंदर जितना पैसा आप कमा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो पहला, आपको ड्रीमर होना चाहिए। दूसरा, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो विजनरी होते हैं। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। उनका सेल्फ डिसिप्लिन होता है, यानी कि वो कोई भी काम करते हैं तो डिसिप्लिन के साथ करते हैं। मीटिंग में आना है तो आना है, प्रोडक्ट यूज़ करना है तो यूज़ करना है, प्रोडक्ट ड्रेस कोड मेंटेन करना है तो करना है, कमिटमेंट, किसी को टाइम दे दिया मीटिंग के लिए तो कमिटमेंट पूरा करना है तो करना है। मतलब हर चीज़ में वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखेंगे वो सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। उन्होंने जिनको एक बार जो वादा कर दिया उस वादे को वो पूरा करते हैं, टाइम दे दिया उस टाइम पे वो पहुंचते हैं, उनकी कोई भी मीटिंग कैंसिल नहीं होती है। डेडिकेशन उनका पूरा होता है अपने काम के प्रति। आप किसी भी क्रिकेटर को देख लीजिए, हम लोग दिवाली होली में अपने घरों में छुट्टियां करके बैठ जाते हैं, कोई त्यौहार आता है हम छुट्टी करके बैठ जाते हैं, कोई शादी आती है हम छुट्टी करके जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा और उसके घर में शादी होगी तो वो शादी को एक बार साइड में कर देगा, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी की, वो पहले अपनी मीटिंग को अटेंड करेगा। लेकिन जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी साधारण लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनके लिए पहले प्रायोरिटीज़ क्या होती है? सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती। ये क्या करते हैं, शादियों को प्राथमिकता देंगे, त्योहारों को प्राथमिकता देंगे। इंडिया पाकिस्तान का अगर क्रिकेट मैच आ रहा है उसको
प्राथमिकता देंगे। अगर इन चीज़ों पे हमारा फोकस है तो ये सारी चीज़ों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल आदमी सबसे पहले अपने काम को जो प्राथमिकता देता है, और भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म का मतलब काम तो हमें करना पड़ेगा। तो आप अपने काम के प्रति कितने डिसिप्लिन हैं, आप अपने काम के प्रति कितने डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं और किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो अपने आप को चेक कीजिए कि आपने सारे सिस्टम को फॉलो किया है, क्या आप 100% प्रोडक्ट यूज़र हैं, क्या आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपकी अपलाइन को बार बार बोलना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपकी अपलाइन को अगर बार बार बोलना पड़ता है तो आप डायरेक्ट सेलर नहीं हैं, आपको अभी नेटवर्क बिजनेस, आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में नहीं आई है। आज भी अगर आपके घर में बाहर से सामान आ रहा है, आप किसी भी कंपनी में क्यों ना हो, आपको डायरेक्ट सेलिंग समझ में नहीं आई है। ड्रेस कोड, आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, वहाँ पे अगर आपका कोई ड्रेस कोड है, हमारी कंपनी में तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी के सीईओ ड्रेस कोड पे बिलीव नहीं करते हैं। वो फ्रीडम देते हैं कि आपको जो मन करता है वो पहन के आइए, क्योंकि ड्रेस कोड में भी वो कहते हैं कहीं ना कहीं इंसान बन जाता है। तो जैसे अब ओके लाइफ केयर में आते हैं, आप मीटिंग्स ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर शूटिंग वूटिंग में लोग आ रहे हैं तो आपको उसको डुप्लीकेट करना है, प्लान दिखाना आपको तुरंत शुरू करना है। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाना ही जाना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अगर आप बहाने बनाएंगे तो पैसे नहीं बना सकते, और अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो बहाने बनाना तो आपको बंद करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी कोटेशन आपने कई बार सुनी होगी। तो ऐसे लोग जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते हैं, जो अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, जिनका डेडिकेशन अपने काम के प्रति नहीं होता है, जिनकी सोच सिर्फ इतनी होती है बस मैं जितना काम करूं मुझे उतना ही पैसा मिलना चाहिए। बल्कि हिंदुस्तान के अंदर तो कई लोगों से हमने मुझसे ये सुना है, कई बुक्स में हमने पढ़ा है कि हिंदुस्तानी आदमी तो शायद जितना काम करना चाहिए उतना काम ना करके उससे ज़्यादा पैसा पाने की उम्मीद करता है। लेकिन एक इंसान को अगर वाकई लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा अगर काम अगर आप लाइफ के अंदर करते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं। आपने एक बॉडी बिल्डर को देखा होगा। बॉडी बिल्डर को जब हम बचपन के अंदर, मैं उस टाइम जिम तो नहीं हुआ करते तो उस टाइम अखाड़ा हुआ करता था। तो बचपन में जब हम अखाड़े जाते थे तो वहाँ पे जो हमारे गुरुजी हुआ करते थे वो एक ही बात बताते थे कि अगर कोई डंबल कर रहा है या अगर कोई दंड बैठक लगा रहा है और जब वो बिल्कुल थक जाता था वो कान पकड़ते थे, उस वक्त थप्पड़ भी मार देते। वो ये कहते थे कि भैया अब जब थक गया है ना, अब एक भी नहीं। जब वहाँ पे पहलवान कहते थे गुरुजी अब एक भी नहीं होगा, वो कहते थे जिस वक्त एक नहीं हो रहा अब आपको 5 करनी है। क्योंकि उसके बाद जो 5-10 आप दंड बैठक लगा रहे हैं, उसके बाद जब 5-10 बार जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब बिल्कुल शरीर ने जवाब दे दिया, एक्चुअल में वो आपकी बॉडी को लगता है। तो अपने काम के अंदर डेडिकेशन, अपने काम के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो आप अपने आप को चेक कीजिए, किसी और के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप वाकई अपनी कंपनी के हर उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो एक कामयाब लीडर कर रहा है, या दुनिया के अंदर जो कामयाब इंसान है वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। तो अगर क्या आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें गलती किसी और की नहीं है, आपकी है। चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, सक्सेसफुल लोगों के फैसले अपने खुद के होते हैं, उनके डिसीजंस जो है ना अपने खुद के होते हैं। और मैंने दुनिया के अंदर देखा है जब हम मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं तो लोग कहते हैं अपनी मम्मी से पूछ के बताऊंगा, अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। और चलो यहाँ तक तो ठीक है, फैमिली से पूछ रहे हैं। कई तो ऐसे होते हैं वो कहते हैं मैं अपने दोस्त से बगैर पूछे लाइफ के कोई फैसले नहीं लेता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, मेरे एक अंकल हैं, मेरे एक चाचा हैं, मेरे एक मामा हैं, जब तक वो मुझे नहीं बोलेंगे तब तक मैं ये डिसीजन जो है वो नहीं ले पाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्त, अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले रहे हैं तो आपके लाइफ के डिसीजन कोई दूसरा व्यक्ति लेगा, ये निश्चित कर लीजिए। फिर आपकी लाइफ जो है वो कोई दूसरा ही चलाएगा, आप नहीं चला सकते हैं। अपने आप को, मैं अपनी मीटिंग ट्रेनिंग में एक ही बात बताता हूँ, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि लोग आपसे डिसीजन लेने के लिए आएँ, आपसे सलाह लेने के लिए आएँ। ना कि आप ऐसे बने कि हर बात के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए आपको किसी ना किसी व्यक्ति की सलाह की जरूरत है। वो डायरेक्ट सेलिंग में सलाह की क्या जरूरत है मुझे बताइए। डायरेक्ट सेलिंग में एक दुकान चेंज करनी है, एक प्रोडक्ट चेंज करना है। जो प्रोडक्ट आप किसी दूसरे ब्रांड का ले रहे हैं वो आपको ओके लाइफ केयर या किसी भी कंपनी का लेना है। इसके अंदर किसी से पूछने की क्या जरूरत है। अगर प्रोडक्ट चेंज करने से, दुकान चेंज करने से और प्रोडक्ट के बारे में बताने से अगर लोगों के घर में पैसा आता है तो ये तो बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपके खुद के डिसीजंस होते हैं, आपके खुद के फैसले होते हैं। और मैंने अपनी इस पूरी लाइफ की जर्नी में देखा है जिस इंसान के खुद के फैसले नहीं होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कौन लोग आ जाते हैं जिनके खुद के फैसले होते हैं। कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके खुद के डिसीजंस होते हैं। जिनके खुद के डिसीजंस नहीं होते वो या तो अपलाइन के माध्यम से या डाउनलाइन के डिसीजन की वजह से काम करते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर मैं तो आ जाऊं लेकिन मेरी टीम नहीं आ पाएगी। अरे यार, आप जब तक आपके अंदर लीडरशिप है ही नहीं, इसका मतलब आप अपनी टीम के ऊपर डिपेंड है। मैं जब ओके लाइफ केयर में आया था तो मुझे पूरा बिलीव था यार, मैं पहली कंपनी में था, वहाँ पे मुझे 7 लाख चलानी पड़ती थी, यहाँ पे 2 लाख चलानी पड़ रही हैं। 2 लाख मेरे लिए और मेरी टीम के लिए चलाना आसान है। वहाँ पे थोड़ा महंगा प्रोडक्ट था, यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता प्रोडक्ट है। सस्ता प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसान होगा। जहाँ पे मेरी ऊर्जा 7 लोगों के अंदर फैलती थी, 6 लोगों में फैलती थी, मुझे 6 अलग अलग दिशाओं में भागना पड़ता था। उन सबको समेट के अपनी ऊर्जा को मैं 2 लाख पे लगा सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ। यही चीज़ जब मैंने लोगों को बैठ के अच्छी तरीके से समझाई, मेरी टीम को समझ में आई और वो 6 लाख थी, उनको मैंने समेट के 2 लाख के अंदर कर दिया। मेरी सारी ऊर्जा,
मेरी सारी मेहनत 2 लेग में लगनी शुरू हो गई और हमें एकदम से तेज़ी से चेक आना शुरू हो गया। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मेरा सेल्फ डिसीजन था और मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार था, अगर मेरी टीम का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे साथ नहीं आएगा तब भी मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 2 व्यक्ति मुझे कहीं से भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपके खुद के अपने डिसीजंस नहीं होते होंगे, और या फिर आप बार बार हर दूसरे तीसरे दिन अपने डिसीजंस को चेंज कर देते होंगे। आपके डिसीजंस बार बार चेंज हो जाते होंगे, आपके गोल्स बार बार चेंज हो जाते होंगे, आपके ड्रीम्स जो हैं वो बार बार चेंज हो जाते होंगे। अगर इस स्थिति के अंदर हैं तो अपने माइंड को एक कमांड दीजिए, अपने आप से एक वादा कीजिए कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी का फैसला मैं लूँगा, कोई दूसरा इंसान नहीं लेगा। और मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, आपको अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए। हमें बंदर की तरह ट्रीट किया जाता है। बंदर की तरह एक आदमी देखा होगा, वो अपना क्या नाम डमरू बजाता रहता है, बंदर को जैसे जैसे बोलता है बंदर वैसे वैसे करता है। हमें उस टाइप की लाइफ से बाहर निकलना है। तो आपकी लाइफ है, आपको भगवान ने यूनिक बना के पैदा किया है, आपके जैसा इंसान इस दुनिया के अंदर कोई दूसरा नहीं है। तो अपने आप को चेक कीजिए, अपनी क्वालिटीज़ को चेक कीजिए, अपने अंदर झांक के देखिए। कोई काम अगर दूसरा करता हो सकता है आप उससे बेहतर आप कर सकते हो, उसके लिए आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा, अपने आपको अंदर से पहचानना पड़ेगा। तो सेल्फ डिसीजन मेकर आज के बाद आपको बनना है कि मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद लूँगा, कोई दूसरा व्यक्ति मेरी लाइफ के फैसले नहीं ले पाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप खड़े होंगे तो फिर आप एक सही दिशा पे काम करना शुरू कर देंगे। और एक बात ध्यान रखिए, जो आदमी अपने डिसीजन पे अमल करता है, जिस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जो आदमी ये कहता है कि मैं जो डिसीजन लूँगा वो सही है, और वो अपने खुद के जिसके डिसीजन होते हैं उसके ऊपर दुनिया भरोसा करती है। जिस इंसान को अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं है, जिस इंसान को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, उसके ऊपर कोई भी जीवन में भरोसा नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको खुद के फैसले लेने पड़ेंगे। 5वां जो खूबी जो होती है सक्सेसफुल लोगों की, वो होती है वो समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपने विचार और अपनी सोच को चेंज कर देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि पुराने ढर्रे पे चलते हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। कुदरत का एक नियम है, कुदरत कहती है समय के हिसाब से अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आप लाइफ के अंदर बहुत पीछे रह जाएंगे। क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो गई? क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया। क्यों बड़ी बड़ी लीडर्स जो हैं वो बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी एक दिन उस कंपनी के अंदर उनका पैसा आना बंद हो गया? क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से चेंज नहीं किया। बहुत सारे लोग आपको मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, कोडेक जो है उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, कोडेक बंद हो गया। वीसीआर सिस्टम आया, उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, वीसीआर खत्म हो गया। एम्बेसडर ने अपने आप को चेंज नहीं किया, फिएट ने अपने आप को चेंज नहीं किया। आपको भी चेंज करना चाहिए। अब जब आप चेंज करने की बात करते हो अपलाइन से, वो कहता नहीं ये नहीं करना। तो अब ये क्या है, ये दो तरफा बात हो गई है। तो जब ये कहावत है कि समय के हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा। अब इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना के बाद ये इंडस्ट्री, ये दुनिया पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज होने वाले हैं, लोगों के काम करने के तरीके चेंज होने वाले हैं, लोगों के आपसी में व्यवहार जो है वो चेंज होने वाले हैं, बहुत सारी चेंज होने वाली है। पर चेंज प्रकृति का नियम है, चेंज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस इंसान ने समय के हिसाब से चेंज को स्वीकार नहीं किया वो इंसान बहुत पीछे रह जाता है। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, समय के बदलाव को आप समझिए कि मार्केट की आज की डेट में डिमांड क्या है, मार्केट किस ओर जा रही है, उस ओर अगर हम काम करेंगे तो आप किसी भी कंपनी में क्यों ना हो आप सक्सेसफुल होंगे। तो सक्सेसफुल लोग क्या होते हैं, समय पे अपने विचारों को भी चेंज कर देते हैं और अपने काम को भी चेंज कर देते हैं। आपने विमल शूटिंग का नाम सुना होगा, विमल शूटिंग सेटिंग का नाम सुना होगा। ये ब्रांड धीरू भाई अंबानी के पास था, धीरू भाई अंबानी के पास ये ब्रांड था। लेकिन धीरू भाई अंबानी को समझ में आ गया कि आने वाला वक्त जो है वो कपड़ों के अंदर चेंज हो रहा है, यानी कि आने वाले वक्त के अंदर लोग क्या नाम है, जो लूज कपड़े होते हैं, मतलब बगैर सिले कपड़े होते हैं, ये नहीं पहनेंगे। तो दूरदृष्टि थी, उन्होंने उस टाइम पे बहुत अच्छा ब्रांड जब उनका चल रहा था, बहुत सक्सेसफुल ब्रांड चल रहा था, उसी टाइम के अंदर उन्होंने उस ब्रांड को रोक दिया और वो अपना रिफाइनरी इंडस्ट्री की तरफ चले गए। रिफाइनरी से अभी वो टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ आ गए हैं। तो कहने का मतलब है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन जब देखता है कि आने वाला वक्त जो है इस इंडस्ट्री का आने वाला है, उसके हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। और बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में हमने लोगों को देखा है जो बहुत सारी कंपनियों में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने समय की नजाकत को समझा। उन्होंने बोला कि यार अब इस कंपनी में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे अच्छी सक्सेसफुल मिल सकती है। उन्होंने उस कंपनी को तुरंत छोड़ा और दूसरी कंपनी में जाके वो सक्सेसफुल होना शुरू हो गए। तो जब उन्होंने सही समय पर डिसीजन लिया तो दोस्त आप भी सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हैं। आपको समय की नजाकत को पहचानना पड़ेगा, समय की नजाकत कहाँ जा रही है, आने वाली इंडस्ट्री किस टाइप पर जा रही है। आने वाली इंडस्ट्री जो डायरेक्ट सेलिंग की होने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगले 6 महीने के बाद, मेरी आज का लाइव आप ध्यान रखना, ये लाइव सेव रहेगा। अगले 6 महीने के बाद ये थॉट प्रोसेस लोगों के दिमाग में चला जाएगा। आप किसी भी कंपनी के अंदर हैं, जब किसी भी कंपनी का मार्केटिंग प्लान लेके किसी घर में जाके आप बैठेंगे, सामने वाला आपको एक ही बात बोलेगा कि मार्केटिंग प्लान बाद में, पहले ये बताइए प्रोडक्ट के प्राइस क्या है। अगर प्रोडक्ट के प्राइस आप मार्केट प्राइस से ऊपर ले रहे हैं तो नमस्ते सर, चाय पीजिए, आप जा सकते हैं। हमें उस कंपनी की तलाश है जो मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट देगी। तो मार्केट प्राइस पे आपको आना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से ऊपर अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको भी मालूम है, आपकी टीम को भी मालूम है, दिक्कत है। आप अपनी टीम साइज देखिए। बहुत सारे लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, अपने नीचे टीम साइज देखिए आप।
आपके नीचे बहुत बड़ी टीम साइज है, उसमें से बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, बहुत सारे लोगों ने सामान खरीदा, आप उनको लॉ ऑफ एवरेज में नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते घड़े हैं, गधे हैं या घोड़े हैं। ये लैंग्वेज, ये शब्द जो हैं टॉप टू बॉटम में कई कंपनी में देख रहा हूँ यही चीज़ निकल रही है, गधे घोड़े। अरे यार गधे घोड़े नहीं, हम इंसान हैं। हमें उनके लेवल पे जाके सोचना होगा कि उन्होंने क्यों छोड़ा, उनसे बैठ के डिस्कस करना होगा, उनसे पहले बातचीत करनी होगी। उनके छोड़ने के सबसे बड़े रीज़न है कि प्रोडक्ट महंगा है, उनके छोड़ने के सबसे बड़े रीज़न है कि मैं मल्टीपल लैक पे काम नहीं कर सकता, उनके छोड़ने के सबसे बड़े रीज़न है कि मैं साइड मेंटेन नहीं कर सकता हूँ। उन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने सिस्टम को हम लोगों को समय पे चेंज करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने समय पे अपने आप को चेंज किया है वो टॉप पे गया है, और जिस व्यक्ति ने समय पे चेंज नहीं किया है उसके साथ क्या घटित हुआ ये आप खुद बताते हो कि आने बहुत सारी कंपनियों के आप खुद उदाहरण देते हो, नाम बताते हो कि जिन्होंने समय के हिसाब से चेंज नहीं किया उनके साथ क्या हुआ। तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो एकदम अपने आप को चेंज करने में समय की नजाकत को समझते हैं और तुरंत चेंज करते हैं, और वही लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री पर राज करते हैं। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आज जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं समय की नजाकत क्या कह रही है, क्यों इतने सारे लोग उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी के अंदर जा रहे हैं। उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, एक पागल हो सकता है, दो पागल हो सकते हैं, तीन पागल हो सकते हैं, इतने सारे लोग। और ना केवल पागल, सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट का प्राइस हम लोग कम दे रहे हैं। ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत आपको कम दे रहा है। ओके लाइफ केयर के अंदर आपको 2 ही लाख पे काम करना है। ओके लाइफ केयर का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि हमारी जूम मीटिंग्स जो भी देख रहा है वो कह रहा है सर ऐसी मीटिंग्स हमने आज तक नहीं देखी। हमारे एडीपी एलडीपी में जो जा रहा है वो कह रहा है सर ऐसी एडीपी एलडीपी मैंने आपको आज तक नहीं देखी। तो ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन होता है जो आने वाले 6 महीने के बाद पता लगेगा। और 6 महीने के बाद जो इंडस्ट्री रुक लेने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने के बाद आप किसी घर में भी जाएंगे, पहली शर्त उसकी यही होगी प्रोडक्ट का प्राइस बताइए। अगर प्रोडक्ट का प्राइस उसको मार्केट प्राइस से ऊपर लगेगा वो नमस्ते कर लेगा कि भाई साहब मैं आपकी कंपनी को नहीं कर सकता हूँ। ये 6 महीने के बाद होना है। तो इस 6 महीने में ही हर कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के प्राइस पे काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके सर्वाइव कर पाएंगे। तो सक्सेसफुल लोग जो हैं समय के हिसाब से अपनी सोच, अपने काम को तुरंत चेंज करते हैं। छठा जो पॉइंट है, सक्सेसफुल लोग जो हैं वो सीखने में बिलीव करते हैं, उनका लर्निंग एटीट्यूड होता है। अब ज़्यादातर लोग हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन उनको पता क्या लगता है, वो अपनी बाहर की एजुकेशन साथ में लेके आते हैं। आज मेरी एक लीडर से बात हो रही थी, मुंबई के एक लीडर हैं, तो वो बोले सर मैं पहले किसी और कंपनी में था, बहुत दिनों से आपको फॉलो कर रहा था, देख रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे आपके साथ काम करना चाहिए, तो मैं सर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मुंबई से हैं, ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके थे, लेकिन काम करने में झिझक रहे थे, लेकिन मेरे 1-2 लाइव देखे उन्होंने तो उनका बिलीफ सिस्टम और बढ़ गया। मेरी लाइफ स्टोरी देखी, उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ गया। कल डॉक्टर साहब की लाइफ स्टोरी देखी, उनका बिलीफ सिस्टम बढ़ गया। तो उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया कि सर हमें आपके साथ काम करना है और सर मुझे अब कामयाब होना है, क्योंकि मैंने और मेरी वाइफ ने 2-3 कंपनियों में बड़ी मेहनत की, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पाई। और मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि सक्सेस इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि हमने जिस कंपनी में काम किया वहाँ पे प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस से ज़्यादा था। तो उन्होंने एक बात बोली कि सर मैं आपके साथ जो आ रहा हूँ बिल्कुल जीरो होकर आ रहा हूँ, मैंने अपनी सारी एजुकेशन जो है साइड में रख दी जीरो के। तो ये पहला गुरु मंत्र है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में आ रहे हैं तो बाहर की जो नॉलेज है उस नॉलेज को आपको बाहर ही छोड़ के आना पड़ेगा, आपको जीरो होकर काम करना पड़ेगा। अगर आप जीरो हो जाते हैं तभी आपको सीख पाएंगे। कहते हैं खाली गिलास हो तभी आप उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं, भरे हुए गिलास में अगर डालेंगे तो वो बाहर ही जाएगा। ये हम ट्रेनिंग के माध्यम से समझाते हैं। तो एक कारण यह भी है आपका इस इंडस्ट्री में ना आने का, या इस इंडस्ट्री में आने के बाद नाकामयाब होने का एक कारण सबसे बड़ा ये भी है क्योंकि हम लोग क्या होता है जीरो होने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग खाली होने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक आप जीरो नहीं होंगे, सीखने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। कहते हैं लर्न, LEARN, लर्न में से पहला शब्द आता है L, यानी कि लर्निंग। L अगर हटा दोगे तो आएगा अर्न। ये कई बार आपने ट्रेनिंग में देखा होगा, आपके लीडर्स ने आपको समझाया होगा। तो बगैर लर्निंग के आप अर्निंग सोच ही नहीं सकते। तो दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, कोई भी नई इंडस्ट्री होती है उसके बारे में सीखते हैं, लेकिन एक अनसक्सेसफुल लोग क्या होता है, बस वो अपना एक ही डर्रे पे चल रहे हैं। बस एक ही जॉब है, सुबह से लेकर शाम तक पूरी ज़िंदगी एक जॉब में गुजार दी, एक छोटी सी दुकान में पूरी ज़िंदगी गुजार दी, एक छोटा सा काम करते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार दी। यानी कि कुछ नया करने का, हम कुछ नई क्रिएशन करने के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। जमाना किस ओर जा रहा है हम उस बारे में सोच ही नहीं रहे। सिंपल सा एक फॉर्मूला है सर, जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं अगर उसी तरीके से, उसी ढंग से, उसी सक्सेसफुल लोग से सीख के अगर उसी सक्सेसफुल वाले रास्ते पर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन सफलता आपको 100% मिलेगी। तो सक्सेसफुल लोग जो हैं हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहते हैं, सीखने में विश्वास करते हैं। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, जब जब जूम मीटिंग होती है आपकी कंपनी के अंदर, क्या आप जूम मीटिंग देखते हैं? जब जब मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होता है, क्या आपका सीखने की ललक है? क्या आपको मीटिंग ट्रेनिंग में देखने में, सुनने में बोरियत होती है? क्या अभी मैं जो समझा रहा हूँ ये सुनने में आपको बोरियत हो रही है? अगर बोरियत हो रही है तो इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, आप लर्निंग एटीट्यूड में नहीं है। लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ या जो भी लीडर आपका आता है वो बातें बताता है, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि लर्निंग एटीट्यूड है। और केवल सुनना नहीं है, उसको अप्लाई भी करना है, उसको एक्शन में भी तब्दील करना है, तभी वो चीज़ आपके काम आएगी। जैसे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टरी करके आता है, उसको जब डिग्री मिलती है तो वो एक्शन में तब्दील करता है, तब उसको मिलता है। तो यहाँ की एजुकेशन जो आपको मिल रही है, उस एजुकेशन को लेने के बाद जब आप एक्शन करेंगे
तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड पे रखना है, समर्पित करना है अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग प्लान पे। कंपनी का एक सिस्टम बनाया हुआ, उस सिस्टम के अनुसार काम करना है। नेटवर्क बिजनेस में लोग पूछते हैं सर नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होने का कोई गुरु मंत्र दो। नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होने का सिर्फ और सिर्फ एक गुरु मंत्र है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो है फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। एक ही लाइन के अंदर सारी एजुकेशन है, फॉलो द सिस्टम। जो भी आपकी कंपनी का सिस्टम है उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी सफलता बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन 100% मैं आपको गारंटी से देता हूँ, मैक्सिमम लोग करते क्या, अपना दिमाग लगाते हैं। मेरी एक लेग अपलाइन चला देगा, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है कि एक लेग अपलाइन ही चलाएगा, तो एक लेग अपलाइन चला देगा। कई तो ऐसे बैठे हैं दूसरी लेग में भी अपलाइन शायद कुछ डाल दे। नहीं हो सकता सर। कहते हैं कि खुद के मरे स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग में जाना है तो आपको खुद को मरना पड़ता। हमारे मरे बगैर अगर स्वर्ग हमें मिल सकता होता तो हमारे माँ बाप सबसे पहले हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो जाते। हम जब तक खुद नहीं मरेंगे सर, स्वर्ग नहीं मिल सकता। अच्छे काम तो करने पड़ेंगे, लोगों को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, मतलब जो भी ऐसे काम हैं अच्छे वो तो करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद स्वर्ग में जाने के लिए दोस्त मरना पड़ता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए काम तो स्वयं आपको करना पड़ेगा। एक आदमी रास्ता आपको दिखा सकता है, आपका अपलाइन आपको रास्ता दिखा सकता है, उसमें सहयोग कर सकता है, लेकिन आपका अपलाइन अपने कंधे पे बैठा के शायद आपको कामयाब नहीं बना सकता। इस सोच से आपको बाहर आना है। अगर आप अभी तक किसी भी कंपनी में हैं और कामयाब नहीं हो रहे हैं तो अपने मेरे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या आप इस इंतजार में बैठे हैं कि आपके अपलाइंस आएंगे और वो आपको कामयाब बनाएंगे? अगर आप इस सोच के साथ बैठे हैं कि आपका अपलाइन जिसकी वजह से आपने ज्वाइन किया है, आपने उसके ऊपर कोई एहसान कर दिया है, आपने कंपनी के ऊपर कोई एहसान कर दिया है, वही अपलाइन आपको आके कामयाब बनाएगा, दोस्त ये हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। और इस सोच के साथ आप कुछ नहीं करेंगे, इस सोच के साथ आप नाकामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, 2, 4, 5, 6 महीने के बाद आप एक दिन फेसबुक लाइव पे आएंगे और आप लाइव पे आके बोलेंगे मैंने उस कंपनी को किया था, मेरी अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, अपलाइन की बुराई, कंपनी की बुराई, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो अपने दम पे हमें काम करना है, और अपने दम पे काम करने का दोस्त मजा कुछ और है। अगर कामयाबी आपकी अपलाइन के दम पे आई है तो हो सकता है वो स्टेज पे खड़े होकर बोल सकता है यार ये आदमी कामयाब आज मेरी वजह से हुआ है। अगर आप डाउनलाइन की वजह से कामयाब आए हैं तो वो सब दिख जाता है। डाउनलाइन आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी, डाउनलाइन आपकी केयर नहीं करेगी, क्योंकि डाउनलाइन को मालूम है यार हमने काम किया, ये आदमी कामयाब हो गया। अपने दम पे जो कामयाबी है ना सर, उसका मजा कुछ अलग है। अपने दम पे जब आप कामयाबी बनाते हो तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है। जब स्टेज पे आप जाते हो, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, आपके जैसा लोग बनना चाहते हैं। आपके जैसा कोई भी इंसान तभी बनना चाहेगा जब अपने दम पे आपने काम किया हो। ऐसे व्यक्ति के जैसा कभी भी दुनिया के अंदर कोई नहीं बनना चाहेगा जिसने अपने दम पे काम ना किया हो। जो दूसरों के दम पे काम करके कामयाब हुआ हो, उसके साथ कोई भी आदमी कामयाब नहीं होना चाहता। तो आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो सारे गुण हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी है। वो फाइन ट्यूनिंग कब होगी, जब आप अपनी अपलाइन को समर्पित कर देंगे। अगर आप इस उद्देश्य में बैठे हैं कि आपका अपलाइन आपको कामयाब बनाएगा, निश्चित रूप से आपका अपलाइन कामयाब बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी अपलाइन का कहना मानना पड़ेगा। अगर आप जहाँ पे जॉब करते हैं अपने बॉस का अगर आप कहना नहीं मानेंगे तो आपको क्या कहेगा, गेट आउट, आप यहाँ से जा सकती हैं। तो ऐसी डायरेक्ट सेलिंग है। यहाँ पे बॉस नहीं है लेकिन वो आपका सीनियर है, वो जैसे जैसे बोल रहा है उसको आप फॉलो करते चले जाइए, आप कामयाब हो जाएंगे। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ये लर्निंग में विश्वास करते हैं, यानी कि किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो इंसान की औकात क्या, भगवान भी आ जाए तो आपको कामयाब नहीं बना सकता। तो सीखना तो आपको पड़ेगा, और सीखना जो है वो पेनफुल होता है, थोड़ा सा सीखने में दर्द होता है। और हम सीख इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने इतनी नॉलेज ली है, इतनी डिग्री ली है, इतना सब कुछ लिया है। भाई सीधी सी बात है, नेटवर्क बिजनेस में एक बात बोली जाती है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं तो 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं। तो नेटवर्क बिजनेस में कोटेशन बोली जाती है 1 लाख रुपए महीना का आप कमाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सिर्फ आपको 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाता है ये आता है, 2 लाख रुपए महीना कैसा कमाया जाता है वो आपको नहीं आता। अगर आता होता तो आप 2 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। 2 लाख रुपए महीने पे कैसे जाना है आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, किसी भी कंपनी में पहुंच गए हैं या किसी भी बिजनेस से आप कमा रहे हैं, तो इसका मतलब 2 लाख तक कैसे कमाया जाता है ये आपको आता है। 5 लाख तक कैसे जाना है वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए फिर और लर्निंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 5 लाख तक जिस दिन पहुंच जाएंगे तो 5 लाख तक कमाना आपको आता है, लेकिन 10 लाख तक कैसे पहुंचना है वो आपको सीखना पड़ेगा। और 10 लाख से 20 लाख और 20 लाख से 50 लाख और 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से फिर आगे कैसे कमाना है वो आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि जितना आप कमा रहे हैं उतने की लर्निंग आपने ले ली है, उससे ज़्यादा अगर आपको कमाना है तो अपने आप को उससे ज़्यादा आपको लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोगों का जो छठा जो सिद्धांत होता है, 7वां जो सिद्धांत होता है, वो लोगों की आलोचना से नहीं घबराते। आप देखिए दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो आलोचना से नहीं घबराते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब आप सही रास्ते पे चलेंगे तो आपकी आलोचना ज़्यादा होगी, तब आपको लोग गालियाँ ज़्यादा करें, तब आपको लोग क्रिटिसाइज ज़्यादा करेंगे, लोग बोलेंगे, क्योंकि लोग चाहते नहीं हैं, लोग, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है हमारी टीम ना निकल जाए। मेरे बारे में मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पुरानी किसी कंपनी में मेरे साथ थे, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं। मुझे आज दुख होता है
कि वो सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं, उसके बावजूद भी मेरे बारे में झूठ फैलाया गया, उसके बारे में मेरे बारे में गलत बातें आज लोगों को बोली जाती हैं। और मुझे नफरत सिर्फ इसी बात से हुई कि मेरे बारे में झूठ बोला गया। अगर मेरे बारे में झूठ नहीं बोला गया तो इतनी सारी बातें शायद नहीं होती। और मुझे बहुत हल्के में ले लिया गया। उनको लगा था कि शायद ये जाएगा, अरे क्या फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं ना, एक छोटी सी चींटी भी जो होती है वो हाथी को मार देती है। तो यहाँ पे मारने मरने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ, किसी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, किसी भी इंसान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक लीडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, आलोचना से आपको बिल्कुल नहीं घबराना। मेरी बहुत आलोचना हुई, एक बार को मेरा इतना डिप्रेशन में मैं चला गया था, मुझे लगा था कि यार ये इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। लेकिन अब आलोचना में मज़ा आना शुरू हो गया है, हम उसमें अब इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है आलोचना उसी इंसान की होगी जो कहीं ना कहीं दुनिया से कुछ अलग कर रहा होगा। आप देखिए, कोई खाली पीली में अपनी फोटो डालता है, उसके पीछे कोई कमेंट कर रहा है, कोई आलोचना कर रहा है? नहीं कर रहा है। और आलोचना कब करते हैं इंसान? मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, लोक व्यवहार किताब फिर पढ़ना, आलोचना के बारे में उसमें बताया गया है, जब तक लोग आप जो बोल रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है तब तक आप उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन जिस दिन आपने वो बोलना शुरू कर दिया जो उनको अच्छा नहीं लगता, आप उनके लिए बुरे हो जाते हैं। मैं वही हूँ, मैं पहले उनके फेवर की जो बातें होती थी वो करता था, वो अच्छा है। अब मैंने एक कंपनी चेंज कर दी, एक प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया, बातें मैं वही कर रहा हूँ, वही अच्छी बातें कर रहा हूँ, वही सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं उनके लिए दुश्मन हो गया। यानी कि जब तक आप सामने वाले की इच्छा के अनुसार, सामने वाले की पसंद के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो सामने वाला आपको पसंद करेगा। जिस दिन आपने उसकी पसंद के हिसाब से बात करना शुरू कर दी, आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। तो जब भी आप कंपनी चेंज करेंगे, जब भी आप अपना काम चेंज करेंगे, तो लोग आपकी आलोचना करते हैं। मैं फिर यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 2-3 जॉब चेंज की होगी, आज तक किसी ने नहीं बोला। हम जब बिजनेस चेंज करते हैं, दुकानें चेंज करते हैं, हमें कोई नहीं बोलता है। कई लोग पढ़ाई करते करते अपने कोर्सेज चेंज कर देते हैं, ये नहीं ये करता हूँ, ये नहीं ये करता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर 3-4 काम चेंज कर दिए होंगे। दुनिया में किसी को टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आलोचना किस लिए करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक माइंडसेट गेम चलता है। उनको मालूम है जितनी ज़्यादा आलोचना करेंगे ये आदमी टूट सकता है, और टूटने के बाद जो ये काम करने जा रहा है वो काम नहीं होना चाहिए। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उनकी आलोचना होती है। किसी भी बड़ी पोजीशन पे जो आदमी बैठा है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ी जिम्मेदारी होगी तो उसकी आलोचना होगी। मेरा मानना ये है, आलोचना उसी की होती है जिसके अंदर कोई दम होता है, जिसके अंदर कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी, कोई ना कोई तो काम होगा जिसकी आलोचना होगी। एक साधारण इंसान की कोई आलोचना नहीं करता है, यानी कि ऐसे इंसान की आलोचना होगी जिसने लाइफ में कुछ ना कुछ तो किया होगा। अगर आज मेरी लोग आलोचना कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसने कुछ नहीं किया, तो जिसने कुछ नहीं किया उसकी तो कोई आलोचना ही नहीं करता है। तो आलोचना हमेशा उसकी होगी जिसने अपनी फील्ड में कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी को दिया होगा या कुछ ना कुछ किया होगा। लोग कहते हैं तो ऐसे ही था, ऐसे ही 2-3 यूट्यूब चैनल पे सिल्वर पिन बटन नहीं आते हैं दोस्त। यूट्यूब चैनल पे कई साल लग जाते हैं लोगों को सिल्वर प्ले बटन लेने के लिए। ऐसे ऐसे लाखों फॉलोवर्स करने के लिए लोगों को टाइम लग जाते हैं। और फॉलोवर्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक जो आपकी सिर्फ बातों से, आपके बाहरी चीज़ों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, और दूसरे कौन से होते हैं जो आपके अंदरूनी चीज़ को समझ के आ रहे हैं। जो अंदरूनी चीज़ को समझ के आ रहे हैं वो एक्चुअल में आपका फॉलोवर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आपकी गाड़ी देख के आ गया, ऐसा नहीं जो आपकी इनकम देख के आ गया। जो आदमी आपको, जब आपके पास बाइक थी तब आपको गाली बकता था, आज आपके पास ऑडी आ गई तो आपकी तारीफ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो तारीफ आपकी नहीं कर रहा है दोस्त, वो आपकी गाड़ी की तारीफ कर रहा है, वो आपकी इनकम की तारीफ कर रहा है। हमारी तारीफ उस वक्त भी लोग करते थे जब हम कुछ नहीं थे, हमारी तारीफ आज भी लोग करते हैं जब हम कुछ में, और हमारी तारीफ तब भी करेंगे जब हम बहुत कुछ होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने में विश्वास करते हैं। और पिछली कंपनी को भी जो मैंने छोड़ा था, जो मेरे मित्र ने सोशल मीडिया पर बोला, उनको मालूम है मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मेरा पूरा ग्रुप उठा के शिफ्ट कर दिया गया था। और मैंने उस वक्त बोला था कि ये काम गलत है, अगर ये काम करेगी तो कंपनी बंद होगी, और वही हुआ। और मजबूरन उनको भी छोड़ के फिर दूसरी कंपनी में चेंज करना पड़ा। आज वही हमारे बारे में बोलते हैं। खैर चलिए, जो भी सोच है। तो सक्सेसफुल लोग आलोचना से नहीं घबराते हैं। तो अगर आपकी आलोचना होगी, और निश्चित रूप से जब आप एक कंपनी चेंज करके दूसरी कंपनी, मेरे पास जो भी आता है वो पूछता है सर मुझे आपके साथ जुड़ना है, अब मुझे आगे के लिए क्या करना है बताइए। मैंने कहा सबसे पहले आप फेसबुक पर डालिए कि हम ओके लाइफ केयर में ज्वाइन हो गए हैं। दूसरा, आपको फेसबुक पर डालते ही आप एक चीज़ के लिए तैयार हो जाना, आपको भगोड़ा बोलना शुरू कर देंगे, आपको गालियाँ बकनी शुरू कर देंगे, आपको नकारा बोलना शुरू कर देंगे, आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बोलनी। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अगर तैयार हैं तो आप आना, तो हमारे साथ काम करना, तो आप कामयाब होंगे। अगर उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं है तो आप कामयाब नहीं होंगे। एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, मेरी टीम के अंदर है, नाम यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, बहुत अच्छी काबिलियत उनके अंदर है, बहुत टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे 2-3 वीडियो भी उन्होंने डाले, मैंने देखा, अभी प्लान दिखाया उन्होंने, बहुत अच्छा दिखाया। तो वो बोले सर मैं सोशल मीडिया पे अभी नहीं डाल पाया। उनके अंदर एक फियर है, अगर सोशल मीडिया पे मैं डालूंगा तो मेरी आलोचना होगी। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले इस काम को करो। सबसे पहले इस डर से, इस फियर से बाहर आना है कि लोग आपकी आलोचना करेंगे तो क्या होगा। लोगों का काम
कहना है। किशोर कुमार का एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों को तो बोलना है। और आलोचना, मैं फिर बोल रहा हूँ, आलोचना कभी भी किसी नाकामयाब इंसान की, आलोचना कभी भी किसी साधारण इंसान की नहीं होती है। अगर एक बहुत बड़ा लीडर, अगर एक बहुत बड़ा अचीवर अगर आपकी आलोचना कर रहा है तो समझ लीजिए आपके अंदर कुछ दम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ बुनियाद हिलनी शुरू हो गई, तभी आपकी आलोचना हो रही है। वरना उसको क्या जरूरत है आपके बारे में गलत बोलने की? उसको क्या जरूरत है? जो आदमी 2, 3, 4, 5 लाख रुपए कमा रहा है, वो आपके बारे में अगर आलोचना कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ करके दिखा दिया, तभी आप उस काम को कर रहे हैं। तो आलोचना सहने के लिए जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो तैयार रहते हैं। वो आलोचना की सीढ़ियां बना के अपनी सक्सेस को है वो आगे लेके जाते हैं। 8वां पॉइंट जो है, सक्सेसफुल लोग कभी भी अपने काम से रिटायर नहीं होते हैं। आप देखिए, धीरू भाई अंबानी अंतिम सांस तक काम करते चले गए, अमिताभ बच्चन जी अंतिम सांस तक काम कर रहे हैं, बिल गेट्स आज भी काम कर रहे हैं इतनी उम्र में। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 55 साल 54 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो सक्सेसफुल आदमी जो होता है ना, अपने काम से कभी रिटायर नहीं होता, उसको अपने काम से प्यार होता है। वो अपने काम को, मतलब ये लगा लीजिए, उसके अंदर एक ये होता है, अब जैसे मैं हूँ, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग से प्यार है। जब तक आपको डायरेक्ट सेलिंग से प्यार नहीं होगा, आप सफल नहीं हो सकते सर। अगर मेरे जो गुरु हैं, जिनको मैं, एक ही आदमी को मैंने गुरु माना अपनी लाइफ के अंदर, वो एक बात बोलते थे कि जब तक ये काम आपको करना पड़ रहा है ना, करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए इसमें कामयाब नहीं होंगे। जिस दिन ये काम आपके अंदर से अपने आप होना शुरू हो जाएगा, उस दिन आप कामयाब होंगे। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या ये काम आप कर रहे हैं मजबूरी के अंदर? अगर मजबूरी में कर रहे हैं तो कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन ये काम आपके अंदर से आना शुरू हो जाएगा ना, इनर से आना शुरू हो जाएगा, आप प्रोडक्ट से प्यार करना शुरू कर देंगे, आप कंपनी से प्यार करना शुरू कर देंगे, आप प्लान से, आपको जिस दिन प्लान दिखाने में मजा आना शुरू हो जाएगा, आपको कामयाबी मिल जाएगी। आपको जिस दिन मीटिंग सेमिनार में जाने में मजा आ जाएगा, आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको जिस दिन ड्रेस कोड पहनने में मजा आ जाएगा, आनंद आएगा, उस दिन आपको कामयाबी मिलेगी। जब आपके घर में प्रोडक्ट आएगा, आपको जब ये फीलिंग आएगी, ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है यार, इस कंपनी से मेरी जिंदगी बदलेगी, जब तक ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आप चेक कीजिए, क्या आप अपने काम से प्यार कर पा रहे हैं? क्या आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है? क्या आपको जबरदस्ती में करना पड़ रहा है? अगर आपको हर महीने आपकी अपलाइन बोल रहा है कि प्रोडक्ट खरीदना, आपको हर महीने आपका अपलाइन बोलता है मीटिंग ट्रेनिंग में, तो दोस्त आप इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं होंगे। आप अपना सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं। तो जो काम आप कर रहे हैं वो काम कीजिए, ये इंडस्ट्री आपके लिए अंदर नहीं है। वही लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होते हैं जिनको अपनी कंपनी से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, सिस्टम से प्यार हो जाता है। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग से बहुत प्यार है। मैं इस इंडस्ट्री के लिए, मतलब मुझे मज़ा आता है डायरेक्ट सेलिंग करने में, कि यार डायरेक्ट सेलिंग जैसी इंडस्ट्री जो है इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये मज़ा आना शुरू नहीं होगा ना आपको इस काम के अंदर, तब तक ये काम आपको, मैं जब भी कोई चीज़ बोलता, मेरे अंदर बनावटीपन नहीं होगा, मैं दिल से बोलूँगा। भले ही मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट्स अगर लेके आता हूँ, तो मैं अपना दिल की भावना उसके अंदर शेयर करता हूँ आप लोगों से, कि भाई ये चीज़ वाकई दिल से आनी चाहिए। मतलब बनावटीपन कहीं से कहीं तक आपको नहीं लगेगा कि मैं कहीं से कहीं तक बनावटीपन, तो अंदर से जब तक फीलिंग आपकी नहीं आएगी। सचिन तेंदुलकर इसलिए बना क्योंकि उसको क्रिकेट से प्यार था। अमिताभ बच्चन इसलिए बने क्योंकि उनको एक्टिंग से प्यार था। धीरू भाई अंबानी इसलिए बने क्योंकि उनको अपने बिजनेस से प्यार था। तो आप भी अपनी कंपनी के अंदर टॉप अचीवर जब बनेंगे, जब आपको अपने काम से प्यार होना शुरू हो जाएगा। और प्यार कब होगा? जब इसे आप अपना समझेंगे। जब तक आप इसे किसी और का समझते हैं, जब तक इसको आप अपलाइन का समझेंगे, ये आपके लिए फायदा नहीं देगा। जब तक आप इसको डाउनलाइन का समझेंगे, फायदा नहीं देगा। जब तक ये सोचेंगे कंपनी का फायदा हो रहा है, आपको फायदा नहीं। जिस दिन आप ये स्टैंड लेके खड़े हो जाएंगे कि मेरा बिजनेस, मुझे फायदा होगा, मुझे करना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे अपने बच्चों की लाइफ चेंज करनी है, जिस दिन अपने बारे में फीलिंग आपको अच्छी आनी शुरू हो जाएगी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन से आपकी कामयाबी होनी शुरू हो जाएगी। तो सक्सेसफुल इंसान जो है वो कभी भी अपने काम से रिटायर नहीं होते। और आप ध्यान रखें, हम अपने काम से कभी रिटायर नहीं होंगे। रिटायर का मतलब, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, आज वो काम नहीं भी करें तब भी पैसा आएगा, लेकिन वो रिटायर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है और काम करेंगे तो और पैसा आएगा। और अब वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, अब वो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि यार जहां तक हम पहुंचे वहां तक और लोगों को पहुंचाएं। नो डाउट अपना स्वार्थ पीछे है, हमें मालूम है कि जितनी बड़ी हमारी टीम होगी, जितने ज़्यादा हमारी टीम में लोग कामयाब होंगे, लेकिन एक कामयाब इंसान की बातों से अगर आप कामयाब हो सकते हैं, अब वो उसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसको दिखा के आप लोग कामयाब हो सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखें कि जो आदमी अपने काम से बोर हो चुका है, जो आदमी अपने काम को जबरदस्ती कर रहा है, जिसको करने का मन नहीं है और उस काम को आप जबरदस्ती कर रहे हैं, उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं बस कुछ टाइम काम करूँ और मैं छोड़ दूँ, तो आप फिर इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं। जितने भी दुनिया के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं, उनको अपने काम से प्यार होता है। वो यही सोचते हैं कि अंतिम सांस तक मैं अपने काम को करके चला जाऊंगा। उसको बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान होगा। तो अपने काम से प्यार करना। सक्सेसफुल लोगों की 9वीं जो खूबी है, वो एक टीम वर्क बना के काम करते हैं। वो उनको देखेंगे आप टीम वर्क बना के काम करते हैं। अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गया सिंगल इनकम और मल्टीपल इनकम, फ़र्क है दोनों में। अगर आप सिंगल इनकम पर डिपेंड हैं, तो जिस दिन लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई, जिस दिन भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो गया, आपकी इनकम बंद होगी, तो मल्टीपल सोर्सेज इनकम के होने चाहिए। और टीम वर्क उसमें से बहुत बड़ी चीज़ है।
मैं जुड़ा, मेरे साथ 2 लोग जुड़े, 2 के साथ 8 जुड़े, 8 को लोग कहते हैं तो मेंबर बनाने वाला। अरे भैया मेंबर नहीं, हम एक टीम क्रिएट कर रहे हैं। यही अंबानी कर रहा है, यही टाटा कर रहा है, यही बिल गेट्स कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, वो टीम क्रिएट कर रहे हैं। एक फैक्ट्री के अंदर, एक कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं। 1000 लोग 8-8 घंटे काम करते हैं। 8000 घंटे उस मालिक के लिए काम हो जाता है, उस मालिक को ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो आप लोग ये चीज़ समझते क्यों नहीं है कि यहाँ पे जब आप कोई भी इंसान अपने टाइम को 24 घंटे को आप 48 घंटे अकेले नहीं कर सकते हैं। 24 घंटे को 48 घंटे 2 लोग काम करके कर सकते हैं। तो जब हमारे साथ सैकड़ों हजारों लोग जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग सीरियस नहीं हो, क्योंकि उनको अभी उनको डेप्थ नॉलेज ही नहीं मालूम है कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है जब आपके साथ बहुत बड़ी टीम हो जाती है, अगर हर टीम अपने लिए 1 घंटे काम करती है तो 1 घंटे आपके लिए काम हो जाता है। इस लॉकडाउन में भी अभी मेरा पे आउट, मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, पूरे लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकला हूँ, तब भी मेरा पे आउट जो है ओके लाइफ केयर से लगभग 3 लाख रुपए का हो चुका है। जबकि हमारी क्लोजिंग भी नहीं हुई है, अभी लोगों के प्रोडक्ट भी नहीं पहुंचे हैं। लॉकडाउन से पहले 2.5 लाख रुपए का हो गया था, और अभी जैसी कल परसों से अब अभी तक बिजनेस खुला है तो 2.25-3 लाख रुपए का मेरा चेक अभी तक हो गया। 5 तारीख तक ये चेक कहाँ जाएगा सोच के देखिए। मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने एक टीम क्रिएट कर दी, मैं टीम वर्क के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं घर से बाहर नहीं भी निकला हूँ, उसके बावजूद भी हर आदमी अपने घर के लिए सामान खरीद रहा है, साबुन, तेल, शैम्पू खरीद रहा है, और मेरे घर में 3 लाख रुपये आएगा। ऐसे ही एक दिन जब आपके नीचे टीम बनेगी, जो हम बनाएंगे आपके साथ मिलकर, हमारे साथ जब आएंगे तो हमारी नॉलेज, हमारा जो काम करने का जो तरीका है, हमारे सिस्टम के अंदर जो आएंगे, उस सिस्टम में हमारी नॉलेज जो है वो आपके लिए काम करेगी। और एक सक्सेसफुल इंसान की नॉलेज जब आपके लिए काम करती है तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो सक्सेसफुल इंसान जो है वो टीम वर्क में काम करता है, अकेले आदमी काम नहीं करता। तो टीम बनानी पड़ेगी, और टीम भी 2 तरीके की होती है। एक होती है मजबूत टीम और एक होती है मजबूर टीम। तो कई तो लोग क्या करते हैं, मजबूर टीम को बनाते हैं। मजबूर टीम कौन सी होती है? क्योंकि आपने सिस्टम को समझा नहीं, आप सिस्टम के अंदर आ गए, और सिस्टम में आने के बाद आपने क्या किया, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, वो कहता है जी मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं। अरे भाई साहब, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं काम करूंगा आपके साथ। अरे भाई साहब अरे भाई साहब कोई बात नहीं, आप कुछ मत करना, मैं बैठा हूं, मैं करूंगा सब कुछ। तो आप क्या कर रहे हैं, एक मजबूर टीम को क्रिएट कर रहे हैं, एक मजबूर टीम का क्रिएशन कर रहे हैं। लेकिन हमें किसकी दरकार है इस बिज़नेस के अंदर? कौन चाहिए हमें इस बिज़नेस में? जिसको प्लान दिखाया वो कहेगा भाई साहब मज़ा आ गया, इसी काम की तो मैं तलाश में था। मैं उन्हीं में से हूँ। जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग बताया गया फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा था यार इसी काम की तो मैं तलाश में हूँ, जहाँ पे टाइम फ्रीडम मिल रहा है, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, मैं जब मर्जी सो के उठूँगा, जब मर्जी तक सोता रहूँगा, मैं अपने हिसाब से बिजनेस करूँगा, अपने हिसाब से काम करूँगा, मुझे जब जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे लोग आपकी टीम के अंदर चाहिए। तो आप प्लान दिखाते समय, आप टीम जोड़ते समय अगर आप नाकामयाब हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी टीम को ही चेक कीजिए कि आपने अपनी टीम के अंदर मजबूर टीम क्रिएट की है या मजबूत टीम क्रिएट की है। मजबूर लोग कौन से होते हैं? जो करना नहीं चाहते, जिनकी खुद की थिंकिंग नहीं है, जिनके खुद के डिसीजंस नहीं है, लेकिन आपने अपना डिसीजन ज़बरदस्ती उनके ऊपर ठोक दिए। आपने रिश्तेदारी का उनको प्रेशर देके, आपने दोस्ती का प्रेशर देके, आपने ये चीज़ें कह के कि भैया तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपने जोड़ दिया है। तो ऐसे लोगों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये सिस्टम जो है वो आपको कामयाब नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मजबूत टीम बनानी है और टीम वर्क काम करना। और टीम वर्क 2 तरीके का होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत पॉपुलर वीडियो, यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि टीम वर्क 2 तरीके का होता है। एक दीमक की तरह होता है और एक मधुमक्खी की तरह होता है। नो डाउट ओके लाइफ केयर के जो लोग हैं वो मधुमक्खी की तरह काम कर रहे हैं, दीमक की तरह काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दीमक जो है किसी चीज़ को बर्बाद करने का काम करती है और मधुमक्खी किसी चीज़ को बनाने का काम करती है। तो टीम वर्क जो होना चाहिए मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। निस्वार्थ काम करने की भावना होती है मधुमक्खी के अंदर। एक एक फूल पे जाती है और बहुत देर तक बैठी रहती है और कई बार जाती है और वहाँ से बहुत एक बूंद उठा के वो शहद बनाती है और वो इंसान जो है उस शहद को चुरा लेता है। इसीलिए मधुमक्खी से किसी ने एक बार पूछा था कि मधुमक्खी बहन तेरे को क्या दुख नहीं होता कि तू इतनी मेहनत से बहुत महीनों में जाके एक एक फूल पे थोड़ा रस की बूंद उठा के लेके आती है और कई महीनों में जाके तू ये शहद बनाती है और इंसान आता है उस शहद को चुरा लेता है, तो क्या तुझे दुख नहीं होता? तो मधुमक्खी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था और वो आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है कि एक इंसान जो है वो मेरा शहद तो चुरा सकता है, लेकिन शहद कैसे बनता है वो कला इंसान नहीं चुरा सकता और आज तक नहीं चुरा पाया है। तो नेटवर्क बिजनेस के अंदर शहद कैसे बनता है, इनकम कैसे बनती है, वो कला आपने सीखनी है। जिस दिन वो कला सीख गए आपकी पूरी टीम खत्म हो जाएगी, आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चली जाएगी। अगर आपको कला आती है लोगों को कैसे अपनी टीम के अंदर जोड़ना है, किस तरीके से लोगों को प्लान दिखाना है, किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाना, उस मधु की मक्खी की तरह अगर शहद बनाना आपको आ गया तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं। वो तभी आएगा जब आप लर्निंग एटीट्यूड के अंदर रहेंगे। तो टीम वर्क बनाना है हमें, एक मजबूत टीम बनानी है, एक मजबूत टीम नहीं बनानी। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपनी टीम को अकेले में बैठ के सोचिए। और टीम को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी कितनी बड़ी भी टीम हो गई हो, मैं अपनी टीम में एक ही मैसेज देता हूँ, 1 हफ्ते तक आप अपने डाउनलाइंस को फ़ोन मत करो। 1 हफ्ते तक आप अपने डाउनलाइंस को फ़ोन मत करो और आप चेक करो कि 1 हफ्ते के अंदर कितने लोगों के आपके पास फ़ोन आते हैं। अगर आपकी 100 लोगों की टीम है, अगर दो लोगों के फ़ोन अगर आपके पास खुद आते हैं ना काम करने के लिए, तो समझ लीजिए वो 98 को छोड़ के आपने उन 2 लोगों पर फोकस करना है। क्योंकि अगर उन 2 लोगों पर आपने फोकस कर दिया तो वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेटवर्क बिजनेस के अंदर मैंने क्या देखा, जितने भी लीडर होते हैं
वो जो आदमी अपने दम पे काम कर रहा होता है ना, या जो आदमी सीरियस होता है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं जो आदमी काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो खुद आपको चल के फ़ोन करते हैं वो सीरियस हैं, उनके साथ आप काम कीजिए, उनके साथ आपकी एक मजबूत टीम बनेगी। तो मजबूत टीम नहीं बनानी, हमें मजबूत टीम बनानी है। तो सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में जितने भी हुए, किसी भी फील्ड में आप जाके देख लीजिए, चाहे वो क्रिकेटर हो, जब तक एक टीम वर्क काम नहीं करेगा वो नहीं खेल सकता। फुटबॉलर हो, एक टीम वर्क काम नहीं करेगा, नहीं खेल सकता। एक मूवी बनती है तो टीम वर्क होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, एक्टर, सब की अच्छा एक यूनिटी के साथ काम होता है, टीम वर्क काम होता है, तो एक बहुत बेहतरीन पिक्चर बन जाती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जो काम करते हैं टीम वर्क, पॉलिटिक्स क्या है, ये टीम वर्क है। तो हर जगह टीम वर्क होता है। तो यहाँ भी हमें एक टीम वर्क काम करना पड़ेगा और अच्छे लोगों के साथ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोगों का जो 10वां जो सिद्धांत है, ये लोग वो होते हैं जो लाइफ में अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर नहीं थोपते हैं। मैं पिछली कंपनी के अंदर नाकामयाब हुआ तो नाकामयाबी की जिम्मेदारी मैंने किसी और के ऊपर नहीं थोपी, जबकि 1-1.25 लाख रुपये कम नहीं होता। अभी परसों मेरी पोस्ट पे एक लड़के ने जवाब दिया, आपने चेक तो भेजते नहीं हो। मैंने उसको चेक भेजा, अपना 90,000 का भी भेजा, उसको 1 लाख का भी चेक भेजा, चुप। तो आपको क्या लगता है, मतलब हम ऐसे ही वहाँ पे पागल मतलब घास काट रहे थे क्या? हमारे को चेक नहीं आ रहा था क्या? सबको मालूम है हमें चेक आ रहा था, लेकिन क्या है कि हमने लोगों के दिमाग में बात डाल दी कि उसको तो चेक ही नहीं आता था, वो तो पूछेगा ही नहीं कभी। लेकिन उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बता दिया, काम खत्म हो गया। अब उसके दिमाग में क्या चलेगा, मेरी अपलाइन ने झूठ बोला था, मेरी अपलाइन ने झूठ बोला था, मेरी अपलाइन ने झूठ बोला था। तो आप झूठ बोल के अपने लिए गड्ढे खोद रहे हो। तो ऐसे नहीं है, और आप खुद ही कह रहे हो, मतलब इसका मतलब क्राउन जो बन जाता है ऐसे ही बन जाता है, उसको चेक नहीं आता है। तो मेरे को 1-1.25 लाख का चेक आता था। मैंने कई बार अपनी मीटिंग, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। 1,13,000 मेरा हाईएस्ट चेक था पिछली कंपनी में। एवरेज चेक मेरा 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आता था। अगर मेरा ये चेक नहीं आ रहा होता तो अभी तक तो ये धज्जियां उड़ा देते हैं मेरी। तो 1-1.25 लाख रुपये की इनकम कम नहीं होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कोई है वो बात अलग है, आप 5-10 लाख पे पहुंच गए तो आपके लिए 1 लाख रुपये वैल्यू नहीं करता। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब भी कोई व्यक्ति आता है 10, 20, 30, 50 हज़ार के सपने लेके आता है, वो यही सोचता है 10-20 हज़ार रुपये आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 1 लाख तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अभी मेरा चेक 3 लाख रुपये के आसपास पिछले महीने गया, 3,06,000 गया, और इस महीने 3 लाख से ज़्यादा आने की उम्मीद है। और ये सारा का सारा काम हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट, हमारी अपलाइंस के माध्यम से, और मेरी खूबसूरत जो डाउनलाइंस हैं जो भरोसा करती हैं मेरे ऊपर, और उनके भी चेक सबके बढ़ रहे हैं। उनको बिलीव हो गया है कि अब अगले 1 साल के अंदर हम यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक टीम वर्क काम कर रहे हैं। तो सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो नाकामयाबी की जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर लेते हैं, मतलब वो किसी दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। आप देखिए, अगर आपकी टीम नहीं बनती तो आप किसी और के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको अपने अंदर चेक करना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या गलती है। सबकी टीम बन रही है, अगर आपकी टीम नहीं बन रही तो दिक्कत कहाँ पे है। यानी कि जब आप अपनी कामयाबी या नाकामयाबी की जिम्मेदारी किसी और को मानते रहेंगे, जिम्मेदार किसी और को मानते रहेंगे, आप इस इंडस्ट्री के ऐसा होना चाहिए कि कामयाबी की जिम्मेदारी सबकी है, मेरी टीम की है। नाकामयाबी की जिम्मेदारी एक लीडर हमेशा अपनी लेता है। वो सामने आता है, वो कहता है इसमें जो नाकामयाब हुआ हूँ वो मेरी वजह से हुआ, मेरी इसमें टीम का कोई रोल नहीं है। तो टीम आपके ऊपर बिलीव करेगी। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि टीम की वजह से मैं नाकामयाब हुआ हूँ, और टीम को हमने डांटना शुरू कर दिया, टीम को डराना शुरू कर दिया, टीम हमारी कोई गुलाम नहीं है, तो आप वहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते। तो सक्सेसफुल इंसान जब भी नाकामयाबी होती है तो सामने आता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। और जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के अंदर थे और उन्होंने बोला कि हम नहीं संभाल पाए, और उनका भाषण आज तक वो प्रचलित है, लेकिन हम एक दिन ऐसा काम करके दिखाएंगे और बहुत बड़े, मैं पॉलिटिक्स की बात में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी जो है वो जीत के आएगी। उस वक्त पे उन्होंने प्रण लिया था, दिल से प्रण लिया था, सच्चे इंसान थे, और आज वो साबित हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की दुआएं और बद्दुआएं जो हैं वो काम करती हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में जाती हैं और ये सारी चीज़ें वापस लौट के आते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप अगर सही हैं, अगर हम गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार ऊपर बैठा है देने वाला। आप सही हैं, आप अपने दिल से चेक कीजिए क्या आप किसी दूसरी कंपनी की बुराई नहीं करते। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप किसी दूसरे आदमी की बुराई नहीं करते पर्दों के पीछे। अगर नहीं करते हैं तो आप एक सच्चे इंसान हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर आके कुछ और बात बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और बात बोलते हैं, आपको मालूम ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आप अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बुराई नहीं करनी, लेकिन जब टीम में 50 लोग होते हैं, अगर उनको आप बुराई करते हैं कि इनको ब्लॉक कर दो, ये तो 5 रुपये का साबुन सस्ता मिलने से कोई इंडस्ट्री खराब नहीं होती, 2 लाख की टांग में अगर एक टांग टूट गई तो आदमी अपंग हो जाएगा, इस तरीके की बातें जब आप करते हो, तो वो कहता है यार ये तो दोहरा चरित्र तो खुद है, सोशल मीडिया पे कुछ और डाल रहा है, बुराई नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे बुराई कर रहा है। तो आपको मालूम नहीं, इनडायरेक्ट वे में आप अपनी टीम की नज़रों में गिर रहे हो, और वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं। मेरा मानना ये है, जो इंसान अंदर से जैसा है बाहर से वैसा ही होना चाहिए। हमारे साथ क्या है, हमारे साथ कारपेट कल्चर हो गया। कारपेट आपने देखा होगा, किसी घर में कारपेट बिछा होता है तो कारपेट को आप देखोगे ऊपर से बहुत साफ मिलेगा, बहुत नीट एंड क्लीन मिलेगा, लेकिन जैसे ही कारपेट को नीचे उठाओगे सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी उसी में मिलेगी आपको। तो ये इंसान का नेचर हो गया। वो क्या है, ज़्यादातर इंसान क्या है दुनिया के अंदर, बाहर से ऐसे दिखाई देंगे, अरे बस उनके जैसा कोई इंसान नहीं है, लेकिन अंदर जब जाएंगे तो अंदर कुछ और मिलेंगे। तो इंसान को भी पहचानना शुरू कीजिए, अपने लीडर को भी पहचानना शुरू कीजिए। लीडर को पहचानने की सबसे बड़ी तरीका क्या है कि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप देखिए वो लोगों से किस तरीके से बात करता है।
पैसे का व्यवहार हो गया, उसने बदतमीजी से बोलना शुरू कर दिया, समझ लीजिए वो नहीं है जो आपको स्टेज पे दिखाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ आपको चेक करनी है। तो सक्सेसफुल इंसान अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी अपनी लेता है। तो जब भी किसी भी क्षेत्र में आप नाकामयाब हो तो अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो आपको अपनी कमियां पता लगेंगी और अपनी कमियों के हिसाब से आप काम करेंगे। और आज का लास्ट पॉइंट मैं लेना चाहूँगा कि सक्सेसफुल लोगों की जो 11वीं जो खूबी होती है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट के अंदर जीते हैं, अभी में जीते हैं, आज में जीते हैं। वो कल के बारे में सोचते नहीं रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। सुना होगा आपने कई बार, एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल और एक होता है भविष्य काल। भूत जो निकल गया, दुनिया में 90% लोग जो नाकामयाब हैं 2 कारणों से हैं। वो जी तो आज में रहे हैं, चल आज रहा है, लेकिन इनके साथ समस्या पता क्या है, ये पिछली बात को पकड़ के बैठे रहेंगे। मैंने वो कंपनी की थी, उसमें मैं फेल हो गया था, मेरे चाचा के लड़के ने वो कंपनी की थी, उसमें फेल हो गया था, अरे मैंने उस कंपनी में 6 महीने लगाए थे, फेल हो गया था, अरे भाई क्या हो गया। ये हमेशा जब भी इसको समझाओगे ये भूत की बात पकड़े। रिश्तेदारी में आ जाओ, वो क्या बोलेगा, मेरे उस रिश्तेदार ने मुझे ये बात बोल दी। मतलब एक रिश्तेदार ने 2 साल पहले कोई बात बोली है, 10 साल पहले कोई बात बोली है, उसको पकड़ के बैठा वो इंसान की चाहे कुछ हो जाए छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, है ना। मतलब भूतकाल जो बीत गया यार, जो बीत गया, कांच का गिलास है आपके हाथ में, गिरा टूट गया, दैट्स ऑल, खत्म। अब वो जुड़ नहीं सकता है, छोड़ दो उसको। अगली चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं कि अगली चीज़ क्या है। ऐसे इंसान जो हमेशा पिछली बात करते रहेंगे, अरे वो तो उस कंपनी को ही छोड़ दिया था, उसने तो उस कंपनी को ही छोड़ दिया था। भाई जरूरी थोड़ी है, ऐसे ऐसे दुनिया के अंदर लोग हैं जो कई बार नाकामयाब हुए, दुनिया ने उनकी बहुत आलोचना, आप खुद ही तो बताते हो कि राइट बंधु ने कितनी बार हवाई जहाज बनाने का प्रयास किया, वो फेल हो गया और अब उसने हवाई जहाज बनाया और उसके लिए ताली बजाओ, और आप ताली बजाते हो, हद हो गई यार। आप कहते हो जी इब्राहिम लिंकन जो है इतनी बार फेल हुआ और इब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, इसके लिए ताली बजाओ। आप कहते हो ये जो KFC कंपनी का जो मालिक था, 83 साल की उम्र के जाके इसने रेस्टोरेंट चेन शुरू की और ये करोड़पति बन गया और इसकी पूरी दुनिया के अंदर चेन है, इसके लिए ताली बजाओ। तो यार हद हो गई यार, जब उनके लिए ताली बजा रहे हो तो हम कोई आसमान से उतरे फरिश्ते थोड़े, हम भी तो गलतियां कर सकते हैं। हम भी तो एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, 5वीं कंपनी, हो सकता है इस कंपनी में हम बहुत बड़ा इतिहास रच दें। इसकी भविष्यवाणी आप थोड़ी कर सकते हो, इसकी भविष्यवाणी तो आने वाला वक्त करेगा। अभी तो भविष्यवाणी हो चुकी है ना। जिस कंपनी में 3 साल काम किया वहाँ पे 3 लाख रुपए नहीं आया, यहाँ पे 4 महीने में 3 लाख रुपए आ गया, जबकि कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, जबकि कोई झोलझाल नहीं है। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम भी इतिहास रच सकते हैं भाई। हो सकता है आने वाले वक्त में आप लोग ही हमारी स्टोरी के बारे में बोलो, तो हम आपसी रिलेशन खराब ना करें। तो सक्सेसफुल लोग जो हैं वो बीते हुए कल की बात नहीं करते हैं, वो बीते हुए कल को भूल जाते हैं। कि उससे बीते हुए कल से हमेशा एक ही चीज़ सीखनी चाहिए कि वहाँ हमने क्या मिस्टेक की हैं, वहाँ हमने क्या गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को सीखें और आगे बढ़ें। यानी पिछले बीते हुए वक्त से सिर्फ आप एक ही चीज़ सीख सकते हैं कि हमने लाइफ के अंदर क्या मिस्टेक्स की हैं, वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने पहली कंपनी में देखा, दूसरी कंपनी में देखा, तीसरी कंपनी, हम वो गलती मिस्टेक रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी सक्सेस आती चली जा रही है। और हर आदमी सक्सेस हो रहा है वो पिछली कंपनी वाली गलती रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है कि रिपीटेशन मतलब भूत काल से सिर्फ हमें मिस्टेक के बारे में सीखना, उसको पकड़ के नहीं बैठना। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया था उसको पकड़ के बैठ जाऊँगा, किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया था, एक कंपनी में मैं नाकामयाब हो गया था, एक कामयाब में मैं नाकामयाब हो गया था करते हुए, उस चीज़ को पकड़ के बैठेंगे, लाइफ में आगे नहीं जाएंगे। दूसरे टाइप के कौन से लोग होते हैं जो जीते वर्तमान में रहे हैं, लेकिन कल को मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, कल को ये कंपनी बंद हो गई तो, मतलब भविष्य पहले ही सोच रहे हो। कल को ये मालिक भाग गया तो, जैसे कुछ सोशल मीडिया पे हमारे बारे में उल्टा सीधा डाल रहे हैं, काम करना। अरे भाई तेरा क्या ले जाएगा, 1500 रुपये का सामान तू पहले खरीद रहा था, 1500 का पिछली कंपनी में खरीद रहा था, 1500 का यहाँ खरीद रहा है। यहाँ कोई हम 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये थोड़ी लगा रहे हैं लोगों के। हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिंपल सी एक शॉप चेंज कर रहे हैं। आपके पड़ोस में जो शॉप होती है उससे जब आप सामान खरीदते हो वो शॉप बंद हो जाती है, तो आप क्या बर्बाद हो जाते हो क्या। बर्बाद आदमी कब होता है, जब आप किसी का लाख रुपये लगवा दें। बर्बाद आदमी कब होता है, जब किसी का 2 लाख रुपये लगवा रहे हैं। बर्बाद आदमी कब होता है, उसके घर में 1500 रुपये के सामान की जरूरत है, उसके घर में 2500 रुपये के सामान की जरूरत है, आप 20,000 रुपये का सामान उसके घर में बर्बाद है, उसको बोलते हैं बर्बादी। लेकिन नॉर्मल इंसान जो बाहर मार्केट से सामान खरीद रहा है, वही सामान आप यहाँ से खरीद रहे हो, क्या लेके जाएगा वो इंसान आपका, और आपको मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहा है। लोग कह रहे हैं कंपनी बंद हो जाएगी, तो कंपनी तो बंद भाई पहले वो होनी चाहिए। हम तो 25 रुपये का साबुन दे रहे हैं, वो कंपनी बंद होनी चाहिए जो 30, 40, 50 रुपये का साबुन दे रहे हैं। हम तो 127 रुपये का राइस ब्राइन ऑयल दे रहे हैं, वो कंपनी बंद होनी चाहिए जो 140, 150 या 200 रुपये का राइस ब्राइन ऑयल दे रही है, वो पहले बंद होंगी ना। क्योंकि हम तो सस्ता दे रहे हैं, हम महंगा थोड़ी दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चला रहे हैं जो आपको डरने की जरूरत है। और ये डर जब तक आपका निकलेगा नहीं, और ये डर क्यों हो रहा है, क्योंकि आप भविष्य के बारे में पहले सोच रहे हैं। भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं आपको प्रेजेंट में काम करना है। तो कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, मेरे बच्चे बुढ़ापे में कैसे निकल जाएंगे, मैंने पैसा जोड़ लिया, बच्चे ने अगर पैसा सारा उड़ा दिया तो वो आदमी कभी ज़िंदगी में पैसा ही नहीं जोड़ता। मैं बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, किसके लिए बनाऊंगा, मेरा बेटा अगर नॉलेज होगी, मेरे बेटे के अंदर संस्कार अच्छे होंगे तो अपने आप पैसा कमा लेगा। ये चीज़ें थोड़ी होती हैं भाई, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ऐसे इंसान जो भूत को पकड़ के बैठे रहेंगे वो कामयाब नहीं होंगे, और ऐसे इंसान जो भविष्य के बारे में उल्टा सीधा सोचते रहेंगे वो कामयाब नहीं होंगे। कामयाब कौन सा इंसान होता है, कामयाब इंसान, सक्सेसफुल इंसान वर्तमान में काम करता है।
भूतकाल से शिक्षा लेता है, वर्तमान में काम करता है और भविष्य के बारे में सोचता है, भविष्य के लिए काम करता है। आज जो मैं काम कर रहा हूँ तो उसको पता होता है भविष्य में इसका मेरे को कुछ रिजल्ट मिलेगा। एक इंसान गन्ने की खेती करता है, उसको मालूम है 6 महीने बाद गन्ना मुझे मिल जाएगा। उसके विपरीत एक 5 साल का पेशेंस रख के, 5 साल का धैर्य रख के एक इंसान आम की खेती करता है, उसको 5-7 साल लगते हैं। 5-7 साल के बाद उसको मालूम है आम का पेड़ मैं लगा के चला जाऊंगा, मेरा बच्चा भी खाएगा, उसका बच्चा भी खाएगा, उसका बच्चा भी खाएगा। लेकिन गन्ने की खेती जो है वो तो हर 6 महीने बाद पिताजी को भी उगानी थी, दादाजी भी उगा के गए, पिताजी ने भी उगाई और बच्चे को भी उगानी पड़ेगी। तो नेटवर्क बिजनेस जो है ये आम की खेती करने जैसा है, ये गन्ने की खेती या गेहूँ की खेती करने जैसा नहीं है। तो आम के बारे में कौन सोच पाएगा? जो फ्यूचर पे ध्यान दे रहा है, उसको मालूम है अगले 5 साल मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है इसके अंदर, लेकिन 5 साल बाद जब वो आम का पेड़ बड़ा होगा, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना है। शुरुआत में उस पेड़ को सिर्फ पालना पोसना है, 5 साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा, उसकी देखरेख करनी है। और एक बार जब पेड़ जवान हो जाता है ना दोस्त, उसको पानी नहीं देना पड़ता, वो जमीन से पानी लेना स्टार्ट कर देता है। तो नेटवर्क बिजनेस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ओके लाइफ केयर की एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ओके लाइफ केयर की एजुकेशन के अंदर आपको कोई मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 कहानी किससे सुना के आपका हवा में गुब्बारा फैला दिया जाए, उस तरीके से काम हो। हमारे यहाँ पे मर्सिडीज़, ऑडी, BMW पे बिल्कुल बात नहीं की जाती है। हमारे यहाँ पे बात की जाती है एजुकेशन पे, हमारे यहाँ पे बात की जाती है कि मार्केट में किस तरीके से आप कामयाब होगे। हमारे यहाँ पे बात की जाती है कि अच्छे और बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। हमारे यहाँ पे आपको वो सारे स्किल्स, वो सारी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं कि कैसे आप सक्सेसफुल जल्दी हो जाएंगे। और यही कारण है जो भी हमारे साथ हाथ मिला रहा है वो बहुत तेज़ी से सफल हो रहा है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो अभी तक अपने किसी लाइफ में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको मैंने जो बीच में एक पॉइंट बोला था, आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, समय के हिसाब से अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और समय के हिसाब से अगर आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हो गए, वो हौसला, वो हिम्मत अगर आपके अंदर आ गई, तो बाकी काम तो दोस्त अपने आप हो जाता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप भी हमारे साथ हाथ मिला सकते हैं, मेरी टीम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ पर्सनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरा नंबर फेसबुक पे ऑलरेडी रहता है, मेरे फेसबुक से भी आप आके मुझसे कनेक्ट होकर ज्वाइन हो सकते हैं। और ये 11 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। इस वीडियो को एक बार देखने में समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना और ये पॉइंट सारे नोट करना। हो सकता है कई बार सुने हो, सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। बाबा रामदेव कहते हैं टीवी पे देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो ये बातें जो मैंने बताई हैं, आज डायरी में इन बातों को नोट कीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। दोबारा से रिपीट करता हूँ, सबसे पहली चीज़, क्या आप ड्रीमर हैं? पहली चीज़। दूसरा, क्या आप विजनरी हैं? क्या आप लॉन्ग टर्म की सोच के साथ काम कर रहे हैं? तीसरा, क्या आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं? क्या आप जिद्दी टाइप के आदमी हैं और सेल्फ डिसिप्लिन हैं? चौथा, क्या आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं? पांचवा, क्या आप समय के हिसाब से अपने विचार, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं? छठा, क्या आप सीखने के लिए, लर्निंग के लिए तैयार हैं, समर्पित करने के लिए तैयार हैं? सातवां, क्या आप लोगों की आलोचना, जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा, उसको सुनने के लिए तैयार हैं? ऐसी सोच के साथ काम कर सकते हैं कि मुझे पूरी लाइफ के लिए काम करना है, अपने काम से प्यार कर सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचना नहीं है, यार मैं कामयाब हो गया हूं तो मुझे दुनिया को भी कामयाब बनाना है। उस पैशन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। क्या आप टीम वर्क, एक मजबूत टीम बना के काम करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में बगैर टीम वर्क बनाए कुछ नहीं होगा, टीम आपको ही बनाने की पड़ी भाई, दूसरा आपको सहयोग कर सकता है। 10वां, क्या आप अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं? और 7वां, आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के लिए काम करने के लिए तैयार हैं? अगर ये 11 पॉइंट, आप इन 11 पॉइंटों पे अपने अंदर काम करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय के अंदर आप भी अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो सकते हैं। 11 पॉइंट मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगा और अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी लाता रहूँगा। लेकिन फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे बारे में गलत बोलेंगे तो फिर एक वीडियो बीच में ऐसी ज़रूर आएगी कि हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूं आप सभी लीडर्स को, सभी कंपनियों को, आप हमारे बारे में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझाइए कि फेक न्यूज़ ना चलाएं। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझाते ही हैं कि आप भी किसी के बारे में फेक न्यूज़ ना चलें। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। आज मैं आह्वान कर रहा हूं इस बारे में कि अगर मेरे मुंह से कभी भी किसी भी पहल अगर आप देखेंगे मैंने गलत बोला है तो आप सोशल मीडिया पे आके मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन हम तभी बोलते हैं जब सामने वाला जवाब। आप एक्शन मत कीजिए, हम रिएक्शन नहीं करेंगे। और जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं गारंटी देता हूं, जितने भी टॉप मोस्ट लीडर, आज ये आह्वान कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप अपनी जूम मीटिंग की शुरुआत इस चीज़ से करना शुरू कर दें, आप अपनी फेसबुक मीटिंग की शुरुआत इस मीटिंग से करना शुरू कर दें, आप रूम में जो मीटिंग देते हैं टॉप टू बॉटम, कंपनी के मैनेजमेंट से लेके बोल रहा हूं, क्योंकि मैनेजमेंट जो एजुकेशन देती है वो नीचे ट्रांसफर होती है, ध्यान रखें। सब अगर अपनी एक बात पे चेंज कर लेना कि हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, फालतू किसी की बुराई नहीं करनी है, मैं गारंटी देता हूं ये इंडस्ट्री सुधर जाएगी। लेकिन इसके लिए सिर्फ अजय शर्मा को सुधार के कुछ नहीं होगा, इसके लिए सबको सुधारना पड़ेगा। हम सब सुधर जाएंगे तो इंडस्ट्री अपने आप ठीक हो जाएगी। किसी एक, जैसे कोरोना है, कोरोना का एक मरीज भी, सिंगल मरीज भी जब तक इस दुनिया के अंदर है ना, ये कोरोना फिर दोबारा से पूरी
दुनिया को लॉकडाउन करा सकता है। एक एक इंसान को ठीक होना पड़ेगा कोरोना के लिए। अगर एक इंसान भी है ना तो कोरोना से आप ठीक नहीं हो सकते। तो एक इंसान भी इस इंडस्ट्री के अंदर गलत है, आपकी टीम के अंदर भी गलत है, तो उस एक इंसान को ठीक करने की भी जिम्मेदारी अपनी है। मेरी टीम से मिल लेना, मेरी टीम से बोल लेना। मैं हर किसी को एक ही समझाता हूँ। कल भी मैंने अपने एक लीडर को एक ही मैसेज दिया, आज भी अपने लीडर को एक ही मैसेज दिया कि कंपनी के सिस्टम के खिलाफ हमें कभी भी लाइफ के अंदर कोई काम नहीं करना। हमारी टीम में कभी भी हमें ऐसा कोई भी काम करना ही नहीं देना अपनी टीम के अंदर जो इस इंडस्ट्री के लिए, हमारी टीम के लिए खिलाफ है। भले ही आप हमारे बारे में गलत सोचते हो, लेकिन हम क्या है वो मेरी टीम बेहतर जानती है और आने वाला वक्त बताएगा। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा, कुछ आपने मेरे से सीखा होगा, कुछ मेरे से समझदार लोग भी देख रहे होंगे। अगर आपने देखा है तो अपनी टीम के अंदर आप इसको प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी कमियां आपकी टीम भी कर रही है। ये वीडियो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लिंक अगर आप शेयर करेंगे, उन लोगों तक मैसेज जाएगा। उनको सिंपल बोलिए कि अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, ये गुण अपने अंदर आप लाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए सुधरेंगे नहीं, बहुत सारे लोग अभी भी सुधरेंगे नहीं। कुछ कमेंट, कुछ ऐसे ऐसे सिंबल भेजते हैं, मतलब कहते हैं ना कि भगवान भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान भी नहीं सुधार सकता। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को, बहुत सारा प्यार। और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग इस दुनिया के अंदर बहुत कामयाब हों, सिस्टम के अंदर बहुत कामयाब हो, जहां भी हो वहां पे आप कामयाबी जो है आपके कामयाबी की बुलंदियों को आप छुएं। थैंक यू सो मच, गुड लक।